ईशोपनिषद का आज स्टार्ट करते हैं मंत्रा नंबर 9 से। आप सब अपनी अपनी वीडियो ऑन करें, जिन जो जो कर सकते हैं वीडियो जरूर ऑन करें। स्क्रीन शेयर करते हैं। जिसको विजिबल ना हो वो बता सकते हैं कि विजिबल नहीं है। मैं एक बारी दोबारा से आप सबको शेयर करता हूँ। ठीक है, तो ये ईशोपनिषद की बुक है, आप सबके पास होनी चाहिए। ये मस्ट रीड बुक है। अगर आप वो सोचेंगे कि ये बुक हम ना पढ़ें, केवल भगवत गीता ही क्या सफिशिएंट होती है, तो ये भी हमें पढ़नी चाहिए। ये लिखी इसलिए है, इतने सारे उपनिषद थे, प्रभुपाद जी चाहते तो और किसी उपनिषद को भी ट्रांसलेट कर सकते थे, पर कोई रीजन से ही उन्होंने ट्रांसलेट किया है ईशो उपनिषद, यानी जो भगवान का ज्ञान देता हो। तो यहाँ पे हम मंत्र नंबर 9 से आज स्टार्ट करेंगे इसको। कोई भक्त पढ़ेंगे श्लोक को, हैंड रेस करें, फिर मैं अनम्यूट करता हूँ। आप में से कौन पढ़ेगा श्लोक नंबर 9? अपनी अपनी आप बुक में भी देख सकते हैं। ठीक है, हनुमान प्रजापति प्रभु जी पढ़ेंगे। ये रहा मंत्र नंबर 9। हाँ जी, अनम्यूट करके पढ़ें प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हाँ। ये रहा श्लोक। अंधम अंधम तम प्रविशान्ति ये विद्धामापासते ततोऽभ्यू इव ते तमो उ य उ विधाया रताम। इसका प्रभु जी, अनुवाद। अनुवाद भी पढ़ना है। हाँ जी, पढ़िए। जो लोग जो लोग अविद्यापूर्वक जो लोग अविद्यापूर्ण कार्यकलापों के अनुशीलन में लगे हुए हैं, वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। इनसे भी निकृष्ट वे हैं जो तथाकथित ज्ञान के अनुशीलन में लगे हुए हैं। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। तो इसका मैं पढ़ता हूँ दोबारा से अनुवाद आप सबको बताने के लिए। तो ये है श्लोक नंबर 9 का अनुवाद, आप सब देखिए। अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते तथा भूया इव ते तमो या उविद्याम रतः। तो ये है इसका अनुवाद। जो लोग अविद्यापूर्ण कार्यकलापों के अनुशीलन में लगे हुए हैं, यानी अविद्यापूर्ण कार्यकलाप यानी जो अज्ञानता के कार्यों में लगे हुए हैं, वे अज्ञान के गहनतम और क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, क्योंकि ऐसे लोग अविद्या कार्य कर रहे हैं। इनसे भी निकृष्ट यानी इनसे भी नीच कौन है? जो तथाकथित यानी सो कॉल्ड नॉलेज को फॉलो कर रहे हैं। सो कॉल्ड नॉलेज क्या है, अब हम यहाँ पे तात्पर्य में पढ़ेंगे। आप सब देखें, इस मंत्र में विद्या तथा विद्या का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। अविद्या निसंदेह घातक है, लेकिन विद्या उससे भी अधिक घातक होती है यदि वे अधिक भ्रमित हो। यहाँ पे बताया गया है, देखो, विद्या तथा अविद्या का यहाँ पे बताया गया डिफरेंस कि विद्या क्या है, अविद्या क्या है। अगर अविद्या यानी ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, सिंपल शब्दों में अविद्या निसंदेह घातक है, यानी ज्ञान न होना निसंदेह घातक है। लेकिन विद्या यानी नॉलेज उससे भी अधिक घातक होती है यदि वह अधिक भ्रमित हो, यानी कंफ्यूज स्टेट में हो, तो और भी बुरा है ऐसी नॉलेज को रखना। अब इसको कैसे समझे, क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे भगवान भी और प्रभुपाद जी भी। जैसे अविद्या का कार्य क्या हो गया, आपको क्या लगता है? कोई एग्जाम्पल अविद्या का कार्य, कोई एग्जाम्पल देंगे अविद्या का कार्य का? अज्ञान का कार्य क्या क्या होता है? कोई भी भक्त बताएंगे अनम्यूट हैंड रेस करके। ये तो कोई भी बता सकता है, ज्ञान का कार्य तो आप रोज ही देख रहे हो इतने लोगों को, क्या क्या होता है ज्ञान के कार्य में? कोई भी भक्त नहीं बता पाएंगे ह- अज्ञान क्या है? हरे हर, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी,
प्रभु जी, अज्ञान तो वही है जो भगवान से मतलब अलग करे हमें, उसी को मतलब कह सकते हैं कि ये अज्ञानता की ओर जा रहा है, मतलब उसके पाथ पे। हाँ, इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल प्रभु जी कह सकते हैं, जैसे भगवान का मतलब भगवान की सेवा में नहीं रहना, और जैसे कि दूसरे कार्यकलापों में रहना, कर्म कांडियों जैसे, तो वो भी अज्ञानता ही एक है। उसमें भी मतलब कह सकते हैं कि वो मतलब उसका जो, मुझे प्रभु जी इतना ही बस पता है, मैं सही से एक्सप्लेन नहीं कर ठीक पाऊंगा, है, सॉरी प्रभु जी। थैंक यू थैंक यू। तो ये अक्षत प्रभु जी कुछ बोलेंगे, अज्ञान का क्या कार्य होता है, अज्ञानता में क्या क्या आप काउंट कर सकते हैं? प्रभु जी नॉनवेज और हाँ। यह खाना और भगवान के भक्तों की निंदा करना। हाँ, बहुत सारे हो गए अज्ञानता के। बिल्कुल ठीक है ना। सुषमा नेगी माता जी लिख रही हैं कि मैं शरीर हूँ, ये भी अज्ञानता है ना। यश माने प्रभु जी लिख रहे हैं नाइट क्लब, ये भी अज्ञानता है। ठीक है, बोलिए शैलेश प्रभु जी भी कुछ बोलना चाहते हैं, अनम्यूट करिए। अनम्यूट करना पड़ेगा प्रभु जी आपको। प्रभु जी मैं बोल सकती हूँ? हाँ जी माता जी, आप बोलिए। हाँ। हम लोग जो भी करते हैं विदाउट भगवान के बिना, हम लोग जो भी मटेरियल चीज कर रहे हैं एंजॉयमेंट, वो भी अविद्या से होता है। भगवान हाँ को भूल जो भी करते हैं हम लोग, वो अविद्या की वजह से करते हैं। ठीक है, थैंक यू, अच्छा है एग्जाम्पल, ये बिल्कुल ठीक है। बोलिए शैलेश प्रभु जी, अनम्यूट करके आप भी बोलो। आपका अनम्यूट नहीं हो रहा है प्रभु जी, अनम्यूट आपका नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो बताया भक्तों ने, यहाँ पे भी देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। यहाँ पे भी कुछ और सजेशंस दिए हैं, जैसे कि हनुमान प्रजापति प्रभु जी लिख रहे हैं इन द एसेंस प्रभु जी बॉडीली कंसेप्शन को लेकर चलना ही अज्ञानता है, बिल्कुल ठीक। देवेंद्र पांडे प्रभु जी लिख रहे हैं विदाउट शास्त्र ज्ञान के, ये भी अज्ञान है। फैमिली रिलेशन अज्ञान, लस्ट एंगर ग्रीड अज्ञान, ज्योति पांडे माता जी लिख रही है। किसी के बारे में अपनी राय देना, रंजना माता जी लिख रही हैं, वो क्या है क्या नहीं, वो भी अज्ञानता है, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी प्रभु जी आप बोलो। हाँ प्रभु सॉरी, वो कोई फोन में हो, वो थोड़ा प्रॉब्लम था ना, इसलिए वो थोड़ा अनम्यूट नहीं हो पा रहा था। आप बोल सकते हैं। हाँ ठीक है, अब आवाज ठीक से आ रही? आ रही है आपकी वॉइस। हाँ प्रभु जी, अज्ञानता है ना, मतलब मैं अगर देखने जाए ना तो मतलब सारी जगह मतलब सारी मतलब अज्ञान ही है मतलब। देखिए प्रभुपाद ने है ना मतलब सही नॉलेज दिया, ठीक है, पर उसके पहले मतलब कितने सारे लोग हैं, मतलब पाखंडी है, ठीक है, और भौतिकवादी लोग हैं, ठीक है, तो मतलब उन्होंने मतलब अपना अपना वो मतलब अज्ञान दिया कि मतलब ये है, ये गीता के ज्ञान है, ये गीता के ज्ञान है, ठीक है, और कर्म ही पूजा है, इस तरह से कितने सारे मतलब है ना मतलब बातें मतलब है ना लोग आजकल कर रहे हैं, ठीक है, और भागवत का जो भागवतम है, ठीक है, तो उसके नाम पर भी है ना मतलब वो लोग अज्ञानता फैला रहे हैं कि मतलब भागवतम में ये कहा गया है, ये कहा गया है, ठीक है, और कितने सारी मतलब सारी जगहों पे मतलब अज्ञानता ही है मेरे हिसाब से तो। हाँ जी, करेक्ट है आपका आंसर भी। तो सबने अपने अच्छे अच्छे आंसर्स दिए। तो यहाँ पे भी देखो, अब मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूँ। यहाँ पे भी बताया गया है आधुनिक, आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है आधुनिक सभ्यता यानी मॉडर्न सिविलाइजेशन जन शिक्षा के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ गई है। जैसे आजकल आप देखते हो, अनपढ़ लोग आजकल आपको कम मिलेंगे, सारे पढ़े लिखे हैं, सब समझदार हैं, सब पढ़े लिखे हैं। लेकिन परिणाम यह है कि लोग पहले से अधिक दुखी हैं। इतना पढ़ लिखने के बाद भी देखो आजकल लोग कितना दुखी हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, क्योंकि जीवन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान पहलू को छोड़कर भौतिक प्रगति पर बल दिया जा रहा है। यह अज्ञानता है। जहां तक विद्या का संबंध है, पहले मंत्र से स्पष्ट है कि भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी है, और इस तथ्य को बुलाना ही अविद्या है। आगे यहाँ पे बताया गया मनुष्य जितना ही जीवन के इस तथ्य को भूलता है, उतना ही अधिक वह अंधकार में रहता है। आजकल आप देख सकते हो मॉडर्न सिविलाइजेशन आपके टाइम पे बहुत ज्यादा है। अगर आप आज से अपने पेरेंट्स को पूछो, कितने भक्त तो ऐसे होंगे अपने पेरेंट्स से पूछेंगे जो यंग है,
कि हमारे जैसे जो अभी यंग है, यंग जनरेशन, यानी मान लीजिए अंडर 30 मैं लेता हूँ, 30 या 40 के अंडर है, अगर आप अपने पेरेंट्स को पूछो, 40 भी चलो एक मिडिल एज आ गया, 30 में पूछो, 20 वाले पूछे, 10 वाले पूछे, वो पूछे कि मेरे पेरेंट्स ने उस समय पे कितने कॉलेजेस होते थे, मुश्किल से स्कूल्स और कॉलेजेस लिमिटेड होते थे, ऐसा नहीं था ये पब्लिक स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, अलग अलग स्कूल्स इतने नहीं थे, ना ही इतना कंपटीशन था पर इतना ज्यादा नहीं था, पढ़ाई भी जो होती थी वो लिमिटेड होती थी। पहले के टाइम पे बोलते थे ना मैट्रिक पास है, बहुत बड़ा माना जाता था, अरे पता है मैट्रिक पास है। पहले के टाइम पे 10th पास भी बहुत बड़ा माना जाता था कि 10वीं पास करी, और आप देख सकते हो कितने लोग पहले जॉब भी कर लेते थे, लग भी जाती थी और अपना पूरा जिंदगी भी काट लेते थे। अब आज के समय को अगर आप कंपेयर करोगे, स्कूल ज्यादा है, कॉलेजेस ज्यादा है, इंटरनेट है, पढ़ाई है, टीचर्स है, सब कुछ एजुकेटेड है, मगर फिर भी लोग दुखी क्यों है? इतना पढ़ लिखने के बाद कोई दुखी तो नहीं होना चाहिए। हमारे से ज्यादा अगर आप कंपेयर करोगे आज की जनरेशन से ज्यादा हमारे पेरेंट्स ज्यादा खुश थे। आप अपने सिर्फ अभी नहीं, मैं तो पिछले युगों की बात ही नहीं कर रहा, सतयुग, त्रेता, द्वापर युग, 5000 साल पहले, 2000 साल पहले, है ना, ऐसा तो यहाँ पे बोला ही क्या, महाप्रभु के समय के पहले। आप अभी से भी कंपेयर करो अपने घर में रह के अपने पेरेंट्स से, उनके टाइम पे जनरली आप नहीं सुनते होंगे सुसाइड केसेस, ये सारे केसेस नहीं सुनने को मिलते थे। हार्ट ब्रेक केसेस कि दिल टूट गया, वो भाग गई उनको छोड़ के, डाइवोर्स केसेस आप इतना नहीं सुनते होंगे, डबल मैरिज, ट्रिपल मैरिज थी पर इतना कॉमन नहीं था। अब देखो कितनी अविद्या है, सब कुछ है लोगों के पास। लोगों के पास आजकल के टाइम पे स्कूल, जैसे मैंने बताया, कॉलेज, गूगल, सारा सोर्स है, लोगों के पास बुक्स हैं, अच्छे टीचर्स हैं, अच्छे लोग हैं मिलने वाले, फिर भी लोग दुखी हैं। क्यों? अविद्या है ये। यही सबसे बड़ा अविद्या है, क्या कि भगवान कृष्ण भगवान को ना मानने वाले यही नहीं मान पाते कि भगवान कृष्ण ही भगवान है, हर चीज के कंट्रोलर वही है। और इस अविद्या को जो ग्रहण कर लेता है वो गहनतम अंधकार में चले जाता है। वो रहेगा तो इसी संसार में, लाइट तो उसके मुंह पे पड़ रही होगी, अंधकार का मतलब क्या है? वो नरक में फेंक दिया जाएगा। उसका समय आएगा डेथ का, उसको पता नहीं चल रहा कि ये शरीर क्यों मिला था। एक शरीर इसलिए मिला भगवान की प्राप्ति के लिए। जैसे एरोप्लेन को अगर आप सड़क पे चलाओगे ऐसे ऐसे, कब तक चल जाएगा एरोप्लेन? एरोप्लेन का काम है उड़ के जाना। ट्रेन को पटरी से उतार के चलाओगे, कब तक चलेगी ट्रेन? ज्यादा लंबे समय नहीं चल पाएगी। ऐसी मनुष्य जीवन, यानी कि हमारा ये जो ह्यूमन बॉडी है, अगर इस बॉडी को भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में नहीं लगाएंगे तो ये अविद्या ही है। क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि हम भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मान रहे, राम को भगवान नहीं मान रहे। हमने अपने 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 जो आप कह सकते हैं पूजाएं, अपने अपने रीति रिवाज, कल्चर, इनको बढ़ावा दे रखा है। जनरली देखा जाए तो कृष्ण ही भगवान है, राम ही भगवान है, नरसिंह ही भगवान है, कृष्ण के अवतार हैं। इस तरह से जब आप इसको ज्ञान को समझोगे तो आपको अविद्या की बहुत सारी चीजों से आप दुखी से होने से बच जाओगे। देखा जाए डिप्रेशन, एंजाइटी, या आप कह लें और कोई और कौन सी बीमारी लेंगे आजकल के टाइम में जो बहुत चली हुई है, ओवर थिंकिंग, ओसीडी, और आप कह सकते हैं और भी कई सारी ऐसी बीमारियां हैं। ये बीमारी बीमारी नहीं है अगर आप देखोगे तो, है ना। और ओल्ड जनरेशन में भी कई आप देखते हो मेंटल सिकनेस हो जाती है, कई सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, कई बार ट्रस्ट इश्यूज। ये सारी चीजें क्या है? ये सब मन के स्तर पे है। अगर पढ़ाई करा दी जाए कि कृष्ण भगवान है, आपका काम है भगवान की सेवा करना, हम सारे नित्य रूप से सारे फैमिली है, यानी हम सब भगवान के दास हैं। अगर देखा जाए तो सारे भगवान की संतानें हैं, देखा जाए तो हम पूरे संसार इसमें फैमिली है। हाँ, बिहेवियर अलग अलग करना है, एक जानवर के साथ और एक मनुष्य के साथ बिहेवियर डिफरेंट रहता है, सेम नहीं कर सकते कि आ सांप मेरे गले लग जा, ऐसे तो कोई नहीं करेगा, नहीं तो सांप ऐसे ऐसे आके उसको डस देगा, ऐसे करेंगे तो इसलिए बिहेवियर हर किसी के साथ डिफरेंट, मनुष्य के साथ अलग। और मनुष्य में भी कई कैटेगरी हैं। अब आप किसी जाओगे मुस्लिम कंट्री में, उसको ऐसे करके गले लगा लोगे, भाईजान हरी बोल, वो आपको कर लगाएगा गले? नहीं लगाएगा, कहेगा भाई क्या हो गया, पागल हो गए हो क्या, दूर करेगा आपको। इसलिए मनुष्य में भी डिफरेंसेस आते हैं, कल्चरल डिफरेंसेस भी बहुत आते हैं। तो ये क्या है? ये अविद्या है। हम जान नहीं पा रहे हैं कि ये व्यक्ति भी भगवान का दास है, ये व्यक्ति भी भगवान का दास है, ये भी दास है, और जब सारे ही दास हैं तो मालिक कौन हुआ? केवल भगवान। तो यही सबसे बड़ी अविद्या है कि हम भगवान को कंट्रोलर नहीं मानते, खुद को कंट्रोलर मानते हैं संसार का, कि मेरे हिसाब से ऐसा चलना चाहिए, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। इसलिए हम ज्यादा परेशान रहते हैं। आगे यहाँ पे बढ़ेंगे हम।
नेक्स्ट पैराग्राफ में मनुष्य के विभिन्न वर्ग हैं, कर्मी, ज्ञानी तथा योगी। इनमें से कर्मी वे हैं जो इंद्र तृप्ति के कार्यों में व्यस्त रहते हैं। आधुनिक सभ्यता में प्रायः, यानी कि आजकल की मॉडर्न सिविलाइजेशन में क्या है, 99.9% लोग उद्योगवाद, आर्थिक विकास, आप यहां देख सकते हैं, आर्थिक विकास, परोपकार, राजनीतिक सक्रियतावाद इत्यादि के नाम पर इंद्र तृप्ति के कार्यों में लगे हुए हैं। अगर आप आजकल की सो कॉल्ड मॉडर्न सोसाइटी में देखोगे तो मॉडर्न सोसाइटी में लोग अलग अलग कार्यों में लगे हुए हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना, फाइनेंशियल डेवलपमेंट, इकोनॉमी डेवलपमेंट, पॉलिटिकल इश्यूज में लगे रहते हैं। तो ये सब चीजें क्या है, अगर आप देखोगे अविद्या ही है सबसे बड़ा। एक व्यक्ति को बोला गया ठीक है कि आप जाओ, स्कूल जाके पढ़ाई करो। उसको क्या बोला जाता है कि आप जब स्कूल के पढ़ के निकल जाओगे बहुत अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ये सच्चाई है। अगर हमारे को किसी ने बता दिया होता तो हम बहुत आगे दौड़ते। इसका मतलब ये नहीं है स्कूल छोड़ देना, पढ़ाई छोड़ देना, ये भी गलत है कि अपने कर्म को त्याग देना, ये भी गलत है। मगर अविद्या और विद्या का डिफरेंस बताना बहुत जरूरी है। अब अविद्या क्या है कि स्कूल जाओ, 12वीं तक पढ़ो बेटा, बहुत अच्छा तुम्हारे को आगे कॉलेज मिल जाएगा, 12th कर ले, मजे ही मजे हैं, यही बोलते हैं, नहीं बोलते? 12वीं कर ले, मजे ही मजे हैं। जैसे ही वो 5th क्लास क्रॉस करता है, पहले तो स्कूल जाता है, उसको लगता है मेरा पेरेंट्स ही अपने नहीं है, बच्चा रोने लगता है, पहले दिन से ही रोना स्टार्ट कर देता है। कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो स्कूल जाते हुए इतनी बड़ी स्माइल लेके गया हो। जब भी उसके पेरेंट्स ने पहली बार उसको स्कूल भेजा, वो रोया ही होगा कि मेरे को कहाँ भेज दिया, अपने से दूर कर दिया। फिर जब उसको स्कूल के बाद कहाँ भेजते हैं बच्चे को, स्कूल, प्राइमरी एजुकेशन लेता है 1st से 5th क्लास। पहले एलिमेंट्री में होता है, फिर प्राइमरी में आता है। अब प्राइमरी में आ गया 1ली से 5वीं क्लास तक, फिर वहां पे उसकी अलग एक्सपेक्टेशन होती है, बोलते हैं यहाँ पढ़ ले, मौज ही मौज है। जब वो वहां जाता है पता लगता है कि अभी तक तो नर्सरी क्लास में तो ABCD था, केवल डॉट 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 बने रहते थे, उस A को ज्वाइन करना है। बी में डॉट 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 बने रहते थे, उस बी को ज्वाइन करना है। अभी तक तो सिर्फ यही था। अब पता चल रहा है कि प्राइमरी आ गया तो और चीजें एंटर कर गई। अब हमें सेंटेंसेस बनाने हैं, ग्रामर पढ़नी है, मैथ्स के सम सॉल्व करने हैं, अब उसका प्रेशराइज हो गया। फिर जब वो आया 6th 7th 8th, बोले अब तो और मौज हो जाएगी, तो उसको समझ आता है कि अब पढ़ाई और टफ हो रही है। फिर उसको 8th के बाद बोलते हैं 9th 10th और 12th कर जाओ, बोर्ड दे जाओ, आनंद ही आनंद है उसके बाद जिंदगी। जैसे ही वो 12वीं भी क्रॉस कर लेता, पता चलता है 10th का काम केवल सर्टिफिकेट का एक ही काम होता है, डेट ऑफ बर्थ, इसके अलावा इसका कोई यूज नहीं है, ये कचरा है। ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको, मैंने भी करी है, मैं कोई अनपढ़ नहीं हूँ। हम भी इंजीनियरिंग फील्ड से निकले हैं, मैं भी हेल्थ फिटनेस फील्ड से निकला हूँ। हमने भी आफ्टर कॉलेज इतने साल पढ़ाई करी है, इतने साल जॉब करी है। तो ऐसा नहीं है कि अविद्या है तो या कि जॉब छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ दो, ये गलत है। हम उसको प्रमोट नहीं कर रहे, बट रियलिटी बता रहा हूँ कि किस तरह से अविद्या दी जाती है। और इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनको भी यही चीज किसी ने आगे से पास करी, उन्होंने आगे पास कर दी, फैमिली ने, रिलेटिव्स ने आगे पास कर दी। अब ये जब वो 12वीं से निकलता है तो पता चलता है 12वीं का जो सर्टिफिकेट है ये केवल और केवल कॉलेज के एडमिशन तक है, वो भी अब काम नहीं आता। अब तो वो भी बंद हो चुका है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज उसको बंद कर चुकी है। बाकी जब वो कॉलेज यूनिवर्सिटी का ये सर्टिफिकेट जो निकालता है अपना दे देता है, 12th की परसेंटेज कहीं काम नहीं आती, एंट्रेंस के थ्रू हो रहा होता है। फिर जब एंट्रेंस के थ्रू वहां पे क्रैक करके निकलता है जेई, आपको क्या लगता है कि हम लोग ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, मैं कभी नहीं बैठा, मैं शुरू से ऐसे ही था क्या, ऐसे करके माला हाथ में घुमा रहा था शुरू से ही। ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देके हम भी निकले हैं। वो अलग बात है किसी का सिलेक्शन होता है किसी का नहीं होता, पर सारे आप जितने देख सकते हो, आप गवर्नमेंट वेबसाइट खोलो, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा 80% एग्जाम्स मैंने दिए, जरूरी नहीं है कि सबका सिलेक्शन हो। क्या उसमें झूठ बताया जाता है? ट्रुथ देखो, क्या ट्रुथ है और क्या क्या ज्ञान है और क्या अज्ञान है। बोले 12वीं कर लो, 12वीं करके व्यक्ति कॉलेज आता है, ये सबके साथ एक्सपीरियंस होगा या वो आगे देख सकते हैं। तो 12वीं करने के बाद जब वो कॉलेज आता है, कॉलेज में जाके देखता है कॉलेज में तो मौज ही मौज है। एंट्री होने के बाद जब एंट्री कर लेता है तो उसको पता चलता है भाई कॉलेज में भी वही सब सिस्टम है जो स्कूल्स में था। अब यहाँ पे भी असाइनमेंट बनाने हैं, यहाँ पे भी 75% अटेंडेंस देनी है। अगर यहाँ पे बंक मार लिया तो कोई हमारी कंप्लेंट कर देगा, फ्रेंड को कॉल करते हैं, मेरी प्रॉक्सी लगा दियो,
वो ऐसे करके बोलते हैं प्रेजेंट सर, प्रेजेंट मैम, चुपचाप आवाज निकालते हैं, हाथ भी नहीं उठाते, एक दूसरे की प्रेजेंट लगा रहे होते हैं। बच्चे इधर उधर घूम रहे होते हैं, उनको पता होता है पढ़ाई कहीं काम नहीं आने वाली, उसमें पढ़ा रहे होते हैं उन साइंटिस्ट का, उन लोगों का जो उनकी डेथ हो गई, नरक चले गए वो साइंटिस्ट, उन नरक जाने वालों की किताबें हम पढ़ रहे हैं और फिर बोल रहे हैं हम दुखी क्यों है प्रभु जी, लाइफ बड़ी दुखी हो रही है, कष्टदायक हो रही है। वो जिनकी हम किताबें पढ़ रहे हैं वो सब लोग नरक गए हैं। कौन था जो भगवान कृष्ण का भक्त था, कौन था जो राम भक्त था, दिन रात राम नाम का जप करता था या कृष्ण नाम का जप करता था, सारे के सारे वो अंधकार में जी रहे थे। उनकी बुक्स फिर हमें कॉलेज में पढ़ाई जाती है। फिर कॉलेज के स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एंडिंग डेज में एक दिन पहले पढ़ के बैठ के आज मैं सारा पढ़ डालूंगा, आज मैं अपनी दिखा दूंगा मैंने बीटेक करी है, फिर वो एक दिन पहले पढ़ के सबको पढ़ डालेगा। फिर नेक्स्ट डे आएगा, नेक्स्ट डे वो देखेगा, नेक्स्ट जब एग्जाम क्लियर कर जाएगा, ग्रेजुएशन हो जाएगी, फिर जाएगा जॉब के लिए, पता चलेगा जॉब के बहुत बुरे हाल है, किसी की नहीं लग रही, रियलिटी नहीं बताते। फिर जाके वो जाता है पोस्ट ग्रेजुएशन में कि चलो पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, बड़े किसी आईआईएम से एमबीए कर लेंगे, आईआईटी से पढ़ लिया, अब आईआईएम से पढ़ लेंगे, चलो अब गेट एग्जाम देते हैं, कोई नया एग्जाम देते हैं। कौन सा एग्जाम होता है, गेट का तो एमटेक के लिए होता है, तो इसके लिए हम एग्जाम देते हैं, अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, मैट एग्जाम, जी मैट एग्जाम, इसकी तैयारी करते हैं। उसके बाद आईआईएम में सिलेक्शन होने के बाद पता चला यहाँ की फीस इतनी है, पेरेंट्स रो रहे हैं, पेरेंट्स कह रहे हैं बेटा तू, हम तो चाहते थे तू कमाए, फिर पेरेंट्स से लेके वो जाता है कॉलेज में। देखो कितना ज्ञान और कितना चीट किया जाता है। आप एक कॉलेज में जाके 30 to 40 लाख रुपीज देते हो, आपको पता है आईआईएम कितना महंगा है, या कहीं जो लोग आउट ऑफ इंडिया जाके पढ़ते हैं वहां जाके वो पढ़ के इतनी इन्वेस्टमेंट लगाते हैं, उस इन्वेस्टमेंट का अगर आप पेज पे निकालना शुरू करो, पहली चीज अगर आप उसमें से अंडरलाइन करोगे ना, उस पढ़ाई में ऐसा कुछ नहीं था जो आपने 3 साल उसमें लगाए, उस पढ़ाई में ऐसा कुछ नहीं था जो 2 साल उस पोस्ट ग्रेजुएशन में लगाए, कुछ नहीं था। आपको पता चलेगा ये सब चीजें तो मैं वैसे ही पढ़ लेता, आजकल ये सारा मटेरियल तो वैसे ही अवेलेबल है, कहीं इंस्टीट्यूट में जाता 3 मंथ्स 4 मंथ्स का कोर्स करके कर लेता। बाद में पता चलता है 5 साल जब बीत जाते हैं, फिर वो जॉब के लिए जाता है, धक्के खाता है, कोई पीएचडी के लिए निकल जाता है, फिर जब धक्के खाता है जॉब में कुछ नहीं मिलता, तो पता चलता है कि ओनली एंड ओनली 20 से 25 हजार 30 हजार इतनी सैलरी पे आदमी को बिल्कुल ऐसे करके पीस दिया जाता है, ऐसे करके उसकी चटनी बना के उसको ऐसे करके पीस देते हैं, उसको ऐसे ऐसे करके पीसते हैं बिल्कुल, और मजा भी आता है एक दूसरे को टॉर्चर करने में। जो बॉस बन जाता है वो एम्प्लॉइज को टॉर्चर करता है, कहता है हमने भी तो टॉर्चर सहा यहाँ तक आने के लिए, अब मैं तुमको टॉर्चर करूंगा। एम्प्लॉय बेचारे परेशान होते हैं, इतना गहनतम अंधकार है। अब आप देखो तो इसका मतलब क्या, स्कूल छोड़ दें, कॉलेज छोड़ दें, जॉब छोड़ दें, कुछ नहीं छोड़ना, कर्म क्षेत्र को नहीं छोड़ना, मगर धर्म क्षेत्र भी अपनाना है। अविद्या अगर ले रहे हैं, ये जो अविद्या है, जड़ विद्या, मटेरियल एजुकेशन है, इसको भी भगवान की सेवा में आप लगा सकते हो। अगर आप भक्ति और मटेरियल एजुकेशन, स्कूल कॉलेज की एजुकेशन, जॉब, बिजनेस, जो भी आप सेटअप करो, इसको भी आप भगवान की धर्म की सेवा में लगा सकते हो। जो आप कमाते हो इतनी मेहनत से, उसका कुछ परसेंट भगवान को देके, अच्छा चलो यहाँ नहीं देना चाहते, अपने घर के तो भगवान है उनके लिए लगाओ, अच्छा भक्तों की सेवा में लगाओ, कुछ प्रसाद के लिए लगा लो, कुछ नहीं कर सकते धाम यात्रा में लगाओ, चलो धाम को चलें। इस तरह से कहीं ना कहीं भगवान की सेवा में उसको लगाना चाहिए। तो भगवान की सेवा में जो ऐसा करता है वो भी विद्या बन जाती है। वही मटेरियल एजुकेशन जो अविद्या थी अब तक, वो विद्या बन जाएगी। मगर जब तक उसमें भगवान नहीं होंगे वो केवल और केवल नॉनसेंस एजुकेशन है। और आप देखो इसलिए सारे लोग परेशान है। काउंसलिंग डिपार्टमेंट खोलने की जरूरत क्या है जब सारे लोग पढ़े लिखे हैं तो, और वही सबसे ज्यादा आते हैं। आपको क्या लगता है काउंसलिंग में कौन आता है? आप कभी नहीं देखोगे कोई, जैसे इस्कॉन में अलग अलग जगहों पे काउंसलिंग डिपार्टमेंट खोलते हैं, ऐसे इस्कॉन द्वारका में खोला, कहीं पे भी खोला, अब तो वो नहीं है, बट और कहीं इस्कॉन में अगर खुलता है तो वो काउंसलिंग डिपार्टमेंट का पर्पस क्या है? आप देखो वहां पे जब जाओगे सबसे ज्यादा क्वायरीज डालने वाले वही होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा होता वो तो, उन्होंने तो पढ़ा ही नहीं ना। यहीं पे, यहाँ पे देखो यही बात यहाँ पे लिखी गई है ईशोपनिषद के, देखो श्लोक में यहाँ पे क्या लिखा है, भगवान कह रहे हैं जो लोग अविद्यापूर्ण कार्यकलापों के अनुशीलन में लगे हुए हैं वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, और इनसे भी निकृष्ट, इनसे भी नीचे वो लोग हैं जो तथाकथित ज्ञान के अनुशीलन में लगे हुए हैं। सो कॉल्ड नॉलेज, सो कॉल्ड नॉलेज आपको पता है, जो आप मटेरियल नॉलेज को हम गेन कर रहे हैं ना, ये सो कॉल्ड नॉलेज है, क्योंकि ये कहीं काम नहीं आने वाली। अगर देखो मरने के बाद कौन व्यक्ति साथ लेके गया है, इतने बड़े बड़े निकल गए, कौन लेके गया? स्टीफन हॉकिंग निकल लिए,
टेस्ला का मालिक निकल लिया। देखो कितने लोग हैं भक्ति कर रहे हैं, आप अपने सामने के सामने देखोगे कितने लोगों का पिंडदान हो गया, कितने लोगों के श्राद्ध कार्य हो गए, कितने लोगों ने हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर लिया, कितने लोगों ने तिलक लगा लिया, कितने लोगों ने अपनी चेतना पे वर्क कर लिया, कितने लोगों ने गीता पढ़ ली, कितनी गीता बांट ली। अगर आप सच में देखोगे तो आपको पता चलेगा रेयर ऑफ द रेयरेस्ट। इसलिए तो भगवान ने बोला मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, हजारों हजारों में से कोई एक होता है जो मुक्ति के मार्ग का प्रयास करता है। तो आप देखो हर कोई इस पे नहीं चलेगा, बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ही आपको इसमें चलेंगे। आप पढ़ो भगवत गीता 7वां अध्याय पढ़ो, 3 नंबर श्लोक है, आपको वहां पे मिलेगा ये बात। भगवान कह रहे हैं कई लोग इस प्रयास में आएंगे, कुछ हजारों लोगों में से कुछ लोग आएंगे मुक्ति के मार्ग पे चलेंगे। इनमें से भी कोई विरला ही होगा जो भगवान को जान पाएगा। हर किसी के बस की नहीं है भगवान को जान पाना भी। इसलिए कि आप लोग जान पा रहे हो सकता है कि हम फाइनेंशियली इतने बड़े व्यक्ति ना हो, मगर अगर देखा जाए ज्ञान के मामले में हम इतने ऊंचे हैं, क्योंकि ये लोग तो अज्ञानता की वजह से फाइनेंशियल ग्रोथ पे है ना। एक तो है जिसको कुछ नहीं पता, ना उसने मटेरियल लिया ना स्पिरिचुअल नॉलेज लिया, बस वो जी रहा है, तो वो तो चलो समझ आता है। मगर जो मटेरियल एजुकेशन लेके भी भगवान को नहीं जान पाया, वो तो उससे बड़ा मूर्ख कौन है। जैसे काउंसलिंग मैंने आपको बताया, काउंसलिंग में वही लोग आ रहे होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं। जो अनपढ़ होता है वो कभी काउंसलिंग में नहीं आता। जिसको कुछ पढ़ना नहीं आता, समझ नहीं आता ये क्या है वो क्या है, वो थोड़ा ना उसको क्या पता काउंसलिंग क्या है, वो वहां तक पहुंचेगा भी नहीं। वही पहुंचता है जो पढ़ा लिखा है। इसका मतलब वही सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। यही यहाँ पे बताया गया, जो सो कॉल्ड तथा कथित ज्ञान को फॉलो कर रहे हैं उनको ही सबसे ज्यादा गहनतम अंधकार में धकेल दिया जाता है, और वो इसी जीवन में दिख जाएगा। और भगवान ने क्यों धकेला, ताकि उनको चांस दिया है, अब सुधर जा, अभी भी समय है। इसलिए भगवान उनको ऐसा दुख लेके भक्ति के रास्ते पे लेके आने की कोशिश करते हैं। आगे यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल बेस्ड एग्जांपल समझा रहा हूं, ताकि आप सब यहाँ पे तात्पर्य भी पढ़ सकते हैं साथ साथ। भगवत गीता के मत में 7वां अध्याय 15 नंबर श्लोक, ऐसे लोग जो निपट इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं मूढ़ या गधे हैं। भगवत गीता बता रहा है ऐसे लोग गधे हैं। गधा मूढ़ता का प्रतीक है। जो लोग इंद्रिय तृप्ति की व्यर्थ खोज में लगे रहते हैं वे ईशोपनिषद के अनुसार अविद्या की पूजा कर रहे हैं। जो लोग शिक्षा के विकास के नाम पर इस प्रकार की सभ्यता की सहायता कर रहे हैं वे वास्तव में उन लोगों की अपेक्षा अधिक हानि पहुंचा रहे हैं जो निपट इंद्रिय तृप्ति के पद पर आसीन है। यहाँ देखो प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो लोग शिक्षा के विकास के नाम पर इस प्रकार की सभ्यता कर रहे हैं, यानी कि आजकल की जो सभ्यता है, वे वास्तव में उन लोगों की अपेक्षा अधिक हानि पहुंचा रहे हैं जो निपट इंद्रिय तृप्ति पर आसीन है। समझे आप? मतलब एक भौतिक व्यक्ति जिसको कुछ नहीं पता, मतलब अज्ञानी है वो पूरी तरह से, वो भौतिक व्यक्ति को इतना कुछ नहीं पता, मगर जो लोग सो कॉल्ड इस मटेरियल एजुकेशन को बढ़ावा दे रहे हैं वो और भी बड़े हैं, मतलब उनसे भी नीचे हैं ऐसे लोग। यहीं पे यहाँ पे देखो दोबारा से मैं आपको दिखाता हूं, जो लोग शिक्षा के विकास के नाम पे इस प्रकार की सभ्यता की सहायता कर रहे हैं। कौन सी शिक्षा? जो आजकल ये शिक्षाएं आप देख रहे हो भौतिक शिक्षा, वे वास्तव में उन लोगों की अपेक्षा, उन लोग कौन जो अधिक हानि पहुंचा रहे हैं जो इंद्रिय तृप्ति के पद पर आसीन है। इनसे बेटर है जो इंद्रिय तृप्ति पे कर रहा है ना, यानी कि जो सेंस इंजॉयमेंट कर रहा है वो ज्यादा बेटर है। मगर जो ये वाले लोग हैं ना, इनका तो और बुरा हाल है, जो सो कॉल्ड एजुकेशन प्रमोट कर रहे हैं, ये प्रमोट कर रहे हैं, वो प्रमोट कर रहे हैं, हम आपको ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, ये कोर्स निकाल लो, वो कोर्स निकाल लो। डिग्री कोर्स से कुछ नहीं होने वाला। ये तो क्या करें, आजकल की सभ्यता के कारण करना पड़ता है सबको। मगर रियलिटी देखा जाए हर कोई जानता है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, हर कोई जानता है। और ये डिग्री एजुकेशन आए कहां से? डिग्री एजुकेशन आए कहां से? डिग्री एजुकेशन आया है अंग्रेजों के कारण। अंग्रेज ने सबसे पहले कहां पे वो ठोका, मतलब आप सोच सकते हैं जैसे कील कहां ठोकी। इंडिया में दो चीजें उन्होंने देखी, एक एग्रीकल्चर, एक कल्चर। पहले इनके एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी इनकी बंद करो। अच्छा बताओ आज आपकी खेती बाड़ी हो, एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखो, प्रभुपाद जी कितने अच्छे से बताया। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखो, अगर आपका एग्रीकल्चर है, आपके पहले टाइम पे होता था लोग काम करते थे, जिम जाने का पैसा बच गया। मैं भी हेल्थ फिटनेस लाइन से हूं, मैं तो बोलूंगा कि नहीं नहीं जाओ, पर देखो जिम जाने का, एक्सरसाइज करने का टाइम भी बच गया, पैसा भी बच गया। बचा या नहीं बचा, उनकी मेहनत करते थे लोग। दूसरा पॉइंट देखो आप, जब वो व्यक्ति मेहनत करते थे, हल चलाते थे, या आप कह सकते हो ट्रैक्टर ले लो, चलो ट्रैक्टर भी चला रहे हो, या आप कह सकते हो बैल के थ्रू कर रहे हो, जो भी कर रहे हो,
अगर वो इस तरह से करते थे तो उसमें मेहनत जान लगती थी, शरीर थकता था उसमें। अब आप थकते कैसे हो? मेट्रो में, ऐसे मेट्रो में थकते हैं, या फिर ट्रेन में। कौन सी ट्रेन? लोकल ट्रेन, मुंबई लोकल ट्रेन, उसका तो का मतलब क्या हाल होता है वो तो आपने देखा है। ऐसे करके लोग धक्के से बाहर आते हैं और धक्के से अंदर आते हैं। लोग बस ऐसे खड़े हो जाओ, अपने आप अंदर और अपने आप बाहर थोड़े टाइम में। तो आप देख सकते हो कितना बुरा हाल है। इसके अलावा पहले के टाइम पे प्रभुपाद जी कहते हैं आइडियल गृहस्था वो है, हम एक दूसरे को लिख देते हैं यू आर आइडियल गृहस्था, आइडियल गृहस्था। देखो आइडियल गृहस्था प्रभुपाद जी कह रहे हैं जिसके घर में गाय है, अपनी खेती है और गाय है, वो आइडियल गृहस्थ है। अब बताओ हम लोग कितने घर में है और जो भगवान की भक्ति कर रहा है। अब हमारे पास गाय तो है नहीं, जगह भी नहीं है, गाय तो भूल ही जाओ। अब लोग अपने घरों में छोटे छोटे जो कुत्ते होते हैं अलग अलग ब्रीड्स के वो लाके पालते हैं। वो कई कुत्ते इतने ही होते हैं, इतने ही रह जाते हैं। कई इतना बड़ा ऐसे होता है, ऐसे करके होता है तो ऐसा ही रह जाता है। कई इतने ऊंचे हो जाते हैं कि इंसान से भी ऊंचा, ऐसे करेगा इंसान से भी ऊंचा हो जाता है। उनको व्यक्ति कह रहा है कि इसके लिए मेरे पास घर में जगह है, बहुत बड़े बड़े कुत्ते हैं इसके लिए जगह है, जो कि टॉयलेट भी करता है, गंदा भी करता है, मांस भी खाता है, मांस नहीं खाएगा तो रोटी खाएगा, बीमार वो भी होता है, सब कुछ होता है, उसकी केयर करने के लिए तैयार है। मगर अगर देखा जाए आज के समय में, बोलो काओ की छोटी छोटी ब्रीड्स आती हैं, आप देख सकते हो कई जगहों पे छोटी छोटी गायें हैं, छोटी छोटी होती हैं, वो ज्यादा हाइट नहीं बढ़ती, इतनी ही होती हैं, वो छोटी ही रहती हैं हाइट में। क्या हम उनको घर पे ला सकते हैं? आप खुद सोचो। कुत्ता पालने में मजा आ रहा है, क्यों? क्योंकि ट्रेंड है, और ये गाय हो इतनी नहीं, और हम बोल रहे हैं गोपाला, है ना, गोविंदा गोपाला, और गाय को ना पाल रहे हैं ना गाय की सेवा कर रहे हैं, बस गोविंद और गोपाला लगा रहे हैं। तो आप देखो हम में, ये मेरे लिए भी है, ये हम सबके लिए है। कंडीशन सच में बहुत खराब है। अगर आप सोचोगे मॉडर्न सिविलाइजेशन अच्छी है, बहुत खराब है। पहले लोग खेती करके खाना खाते थे, जो खेत में उगाया, कुछ एक्सचेंज किया, लेन देन का एक्सचेंज किया, उससे गुजारा करके जिंदगी कट जाती थी। कितने लोगों की फैमिली होती थी? 8 से 10। किसी को प्रॉपर्टी नहीं चाहिए होती थी, 10 लोग एक घर में रहते थे, चाहे 2 कमरे हो 3 कमरे हो, उसी में 10-15 लोग सो रहे हैं। कोई किसी से झगड़ा नहीं करता था, ये मेरा है, मेरा कमरा है, मेरा घर है, मेरा सेपरेट अपार्टमेंट, मेरा इंडिविजुअल अपार्टमेंट। तो मॉड इसलिए अंग्रेजों ने देखा इनमें तो बड़ी यूनिटी है। 12 लोग भी 2 कमरे के मकान में रह लेते हैं, 20 लोग भी 2 कमरे के मकान में, एक कमरे में भी 15-15 लोग सो जाते हैं। एक ही वॉशरूम को 10-10 12-12 लोग यूज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, खेती कर रहे हैं, खुश हैं, खाना खा रहे हैं, अपना भोग लगा के पा रहे हैं प्रसाद, भक्ति कर रहे हैं। फादर भी कर रहे हैं, मदर भी कर रही है, सिस्टर्स भी कर रही हैं, ब्रदर्स भी कर रही हैं, कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है इनका। सबसे पहले क्या करो, इस खेती को, इसको उजाड़ दो, इसमें मॉल बनाओ, और इन मॉल में और एमएनसीज कंपनीज को बना के इनको नौकरियां दो यहाँ पे। फिर व्यक्ति पढ़ के आता है, इतने साल पढ़ने के बाद उसको कितने की नौकरी मिलती है? आप सच बताना, क्या कंडीशन है आज? कितने लोग हैं जो आप देख सकते हो रिचेस्ट पर्सन पे हैं? कितने हैं? फ्यू, बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर होते हैं जो उस पैसे वाले होते हैं। ज्यादातर लोग केवल काम करते हैं और उनका खून चूसा जाता है। तो अंग्रेजों ने पहले ये काम किया, इनके अंदर अविद्या डालो, इनका एग्रीकल्चर को डिस्ट्रॉय करो। अब इनका आ गया एग्रीकल्चर कल्चर, अब इनका भक्ति है, इनके लोग ग्रंथ पढ़ते हैं। तो ग्रंथ करने, पढ़ना, कल्चर को फॉलो करना, अपने कपड़े को फॉलो करना, इनको दे दो पैंट शर्ट, इनको दे दो टाई सूट, इनको कुछ और दे दो, अपनी अपनी नई नई चीजें इन्वेंट कर दी, ये सब दो वो सब दो। आपको पता है जीन्स क्यों बनी थी? जीन्स बनी थी जो ठंड में लोग काम करते थे। जीन्स बनी, इटली में बनी, रशिया में बनी, आया ये यूरोप से ही है, जिसको आप यूरोप बोलते हो। तो जीन्स बनी ठंड में काम करने के कारण। अगर आप कॉटन में काम करोगे या वुलन में काम करोगे, आपको ठंड लगेगी, लगेगी या नहीं लगेगी? और पानी भी जाएगा अंदर। बर्फ में अगर आप काम करोगे, आपको पता है रशिया एक कंट्री है, वहां पे एक सिटी है याकुत्स्क करके नाम है उसका, याकुत्सुक करके नाम है, आप गूगल पे उसको टाइप कर सकते हैं। वहां पे टेम्परेचर सर्दियों में -80 डिग्री तक भी चले जाता है। आप बिलीव करो, -80 डिग्री, आपका रेफ्रिजरेटर भी फेल है उसके सामने। -80 वर्ल्ड में हाईएस्ट, मतलब लोएस्ट टेम्परेचर रशिया की उस सिटी का जाता है। आप वहां पे भी लोग प्रेजेंट है, वहां पे भी गाड़ियां चल रही हैं। आप जाओ, कितनी कंट्रीज हैं हमारे अमेरिकन साइड की, इधर साइड की, इंडिया में कितनी जगह हैं जहाँ पे कॉन्टिन्यूसली, जैसे आप देखते हो सियाचिन है, कई जगहें हैं जहाँ पे बर्फ पड़ी रहती है, 12 महीने बर्फ रहती है। तो आप सोच के देखो ऐसी कितनी ठंडी जगहें हैं। अब इन ठंडी जगहों में ना तो आप कपड़ा वॉश कर सकते, ना आप नहा सकते, नहाने के लिए पानी कहाँ से लाओगे, गर्म कहाँ से करोगे? कपड़ा वॉश करोगे, सूखेगा ही नहीं इतनी ठंड में। अभी दिल्ली में थोड़ी सी बारिश आ जाती है, दिल्ली मुंबई में,
या आपके यहाँ कहीं बारिश आ जाती है, लोग कपड़े नहीं सुखा पाते 4-4 दिन तक। अब सोचो इतनी ठंड में कोई कैसे सुखाएगा, तो उन्होंने इन्वेंट कर दिया जीन्स। अब जीन्स का काम क्या है, गंदी भी हो जाती है तो गंदी नहीं लगती, 4 बार पहनो गंदी भी हो जाएगी, गंदी नहीं लगेगी, इसलिए उन्होंने जीन्स का इन्वेंशन किया कि चलो जीन्स के लेके आ जाओ। अब जब जीन्स वो पहन के अपने यहाँ पे फावड़े से काम करते थे, अपने यहाँ पे जो छोटा मोटा काम है बर्फ हटाने का, ये करने का, बूट्स पहन के काम करते थे ताकि वो गीली ना हो कपड़े, जीन्स में जल्दी पानी नहीं जाता। अब जब ये काम वो करने लगे, इसको मॉडर्न जो हमारे आए सो कॉल्ड ब्रिटिशर्स, इन लोगों ने क्या किया, बोला इंडिया में दिखाओ कि जीन्स देखो कितनी सुंदर लगती है पहनी हुई, और किसी एक मॉडल को ले लिया, है ना, उस मॉडल को ऐसे ऐसे कर दिया, टेढ़ा मेढ़ा होके दिखा दिया। अब लोग पागल हो गए, उसको फिदा हो गए, बोले छोड़ दो हमारा कल्चर बर्बाद है बर्बाद है। उसको देख के व्यक्ति ने अपना कल्चर छोड़ दिया। जो व्यक्ति पहले शास्त्र पढ़ता था उसमें क्या डाल दिया, बोले ये कल्चर, इसकी बुक्स हटाओ, जितनी भी बुक्स हैं इसमें डालो क्या, इसमें ये सब डालो, ये जो आप पढ़ते हो सारी स्कूल की नॉलेज, स्कूल का ज्ञान, कॉलेज का ज्ञान, ये सब डालो, इनकी बुक्स को बदल डालो। और फिर उनको जो हमने एग्रीकल्चर पे लैंड बनाया है, एमएनसी बनाई है, कंपनी बनाई है, इसमें इनको जॉब कराओ। बताओ ये बात सच है या नहीं है? अगर सोचो कितना गैप आ गया था इंडिया में, वेस्टर्न मतलब वेस्टर्न में और इंडियन कल्चर में बहुत जमीन आसमान का, लोग भूल चुके थे भक्ति को। इस समय पे प्रभुपाद जी ने आके लोगों को प्रचार करके भक्त बनाया है। आपको लगेगा उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है, आप सोच के देखो। एक व्यक्ति जिसके पास केवल और केवल अपने बेटे का दिया हुआ 40 रुपया है, 40 रुपया, कभी नहीं बोला कि मैं इतना पैसा कमाने जा रहा हूँ, 40 रुपया, 40 रुपए लेके, जिनको उन्होंने कभी खर्चा नहीं, दूसरों से डोनेट ले लेके अपनी बुक्स को छापते थे, और किसी से खुद भी नहीं, क्योंकि कोई था ही नहीं, कौन उनकी बुक्स को बांटेगा, खुद ही दिल्ली की सड़कों पे, वृंदावन में बुक्स को बांटते थे, ये लो मेरी बुक पढ़ लो, मेरी बुक पढ़ लो। ठीक है, उन जमाने में 40 रुपए भी बहुत थे 50 साल पहले, मगर कितने होंगे, 40 करोड़ थोड़ा ना थे तो 40 ही ना। आजकल के 40 रुपए कुछ हजारों में ले लो, मगर आप उसको लाखों करोड़ों में नहीं गिन सकते। 40 रुपए में कोई बाइक स्कूटी नहीं आती थी 50 साल पहले, हमारे भी पेरेंट्स आए हैं, 50 साल पहले कोई बाइक स्कूटी नहीं आती थी 40 रुपए में, इतना पैसा नहीं था। उसको उन्होंने बचाए रखा, और लोगों को इतना उन्होंने मोटिवेट किया, इतना मोटिवेट किया, इंडिया में नहीं बने, उन्होंने कहाँ गए, चलो बाहर चलते हैं। इन्होंने वेस्टर्न कल्चर उजाड़ा ना, वेस्टर्नर्स ने उजाड़ा इंडिया को। वेस्टर्नर्स आए, यूरोपियंस आए, इन्होंने यहाँ के कल्चर में एग्रीकल्चर भी खत्म कर दिया, कल्चर भी खत्म कर दिया। अब इन्हीं की कंट्री पे जाके चलो, कोई उन्होंने बारूद गोले लेके हथियार से अटैक नहीं किया, कोई उन्होंने गलत प्रचार नहीं किया। जैसे एक बारी विवेकानंद गए, एक लेक्चर दिया शिकागो में, फेमस हो गए मायावाद के ऊपर, जबकि वो है क्या, मायावादी। कहाँ गए, बोले ये तो भगवान के धाम जाएंगे, नहीं जाएंगे, नरक जाएंगे, क्योंकि उन्होंने भगवान कृष्ण को नहीं जाना, पढ़ाई लिखाई करी, सब कुछ करा, मगर भगवान को निराकार बता दिया, तो ये कहाँ जाएंगे, नरक की ओर। इनको फॉलोअर नरक की ओर, कोई चिढ़ जाए जो मर्जी बोले, ये तो रियलिटी है। प्रभुपाद जी ने कितने प्रवचन दिए अमेरिका में जा जाके, ना कोई हथियार यूज करा, ना मार पिटाई करी, ना पैसा था, ना सपोर्ट था। आप कहोगे प्रभु जी भक्ति में तो लोग सपोर्ट करते हैं ना, नहीं करते। प्रभुपाद जी के टाइम पे आपको क्या लगता है, हम 16 माला करते हैं, प्रभुपाद जी के टाइम पे जो भक्त थे गौड़िया मठ के, वो 64 माला करते थे, 64 राउंड्स ईच डे, क्योंकि उस समय प्रभुपाद जी के जो गुरु थे वो कहते थे 64 माला का नियम है, 64 राउंड्स का रोज का नियम है। देखा जाए तो महाप्रभु ने भी यही बोला है कि 64 राउंड्स का नियम है। 64 माला का 16 माला कैसे आया, गुरु कृपा के कारण, नहीं तो भगवान तो 64 माला, भगवान तो माला से भी खुश नहीं होंगे, भाव से खुश होते हैं। एक्चुअली हमारी प्रेयर्स और माला में कितना ही दम है। अगर आप सोचो जरा से, आप प्रभुपाद जी हैं, यहाँ से कनेक्शन तोड़ दो, आपका कनेक्शन पहुंचेगा ही नहीं। इसलिए हमसे त्रुटियां होती रहती हैं, गलतियां होती रहती हैं, हम क्या टूट पटांग के पूरे दिन काम करते रहते हैं। इसलिए हम भोग लगाने से पहले प्रभुपाद जी का मंत्र बोलते हैं कि माफ कर दो, हम आपके थ्रू ही जा सकता है, हमारे में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारा खाना भगवान स्वीकार करें। प्रणाम करते हुए हम गलती कर सकते हैं, हम बोलते हैं हमारे में इतनी क्षमता नहीं है कि हम कर सकें, इसलिए पहले प्रभुपाद जी को प्रणाम। इसलिए हर चीज में आप क्यों बोलते हो बार बार प्रभुपाद जी, या प्रभुपाद जी के बाद दीक्षा गुरु का नाम, इसलिए ही होता है क्योंकि उन्हीं की कृपा से व्यक्ति भगवान तक पहुंच सकता है। तो ये राइट वे है। तो आप देखो ये ज्ञान है। अब अज्ञान क्या है जो आप आजकल के समय में देख रहे हो, एग्रीकल्चर कल्चर जो हमारा पूरा तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, ये अज्ञान है। हमारे ही लैंड पे हमें ही काम करना पड़ रहा है, और बाहर के लोगों की कंपनीज में जाके काम कर रहे हैं। अगर आप बोलो प्रभु जी फोन तो इंडियन है ना, कोई फोन इंडियन नहीं है।
सब बाहर का है। बताओ कौन सा है? हालांकि तो पहले तो पूरे पृथ्वी को भारतवर्ष बोलते थे। अगर आप अभी करंट इंडिया देखो, कितनी चीजें हैं जो इंडिया में बनती हैं। फोन बाहर, लैपटॉप में यूज कर रहा हूँ बाहर, ये जो आप मैं देख रहे हो कॉलर माइक ये बाहर, माउस बाहर, सब कुछ मैक्सिमम कंपोनेंट्स बाहर बनते हैं। तो आप सोच के देखो, कपड़े हमारे बाहर के। अब ये डिस्टेंस कितना आ गया था। वो तो प्रभुपाद जी नहीं होते तो हम अपने, प्रभुपाद ने कहा कोई बात नहीं, पैंट शर्ट पहनते हो नो प्रॉब्लम, लैपटॉप चलाओ नो प्रॉब्लम, फोन चलाओ नो प्रॉब्लम, यूज एवरीथिंग इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। हर चीज को भगवान की सेवा के लिए यूज कर सकते हो आप। तो देखो हर चीज को भगवान से जोड़ डाला। वेस्टर्न फिलोसफी होने के बाद भी वेस्टर्नर्स को प्रभुपाद जी ने पूरी तरह से उनको पछाड़ दिया। तो आप सोच सकते हो कितना डिफरेंसेस आ गए थे। इसलिए कोई छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर आप सोचो कि प्रभुपाद जी ने कोई छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन किया है, सोच के देखो दो व्यक्ति को भी टिकाना कितना मुश्किल होता है। दो लोगों पे भी, एक व्यक्ति पे भी ट्रस्ट करना आजकल कितना मुश्किल है। आजकल व्यक्ति को थोड़ा सा बोलो, जिंदगी भर उसको स्पून फीडिंग करते रहो और वही बोलेगा बड़ा खिला लिया पिला लिया तूने, चलो इसकी पीठ पे चाकू मारो। प्रभुपाद जी को कितने लोगों ने ऐसे काम किया। चाकू मारने का मतलब जरूरी नहीं है कि सच में चाकू निकाल के घोप दिया। चाकू निकालने का मतलब जैसे आप कह सकते हो मुहावरे के रूप में, यानी कि बैक स्टैबिंग करना। व्यक्ति को बैक स्टैबिंग करने की आदत होती है। इसने मदद की, अब इसको छोड़ दो, इसने हेल्प करी, इसको छोड़ दो। ठीक है, छोड़ने का कोई रीजन होता है क्या? किसी ने किसी को भटकाया? नहीं, फिर भी लोग छोड़ जाते हैं। यहां तक कि मैं अगर यहाँ पे एग्जाम्पल दूं, अभी आप देखो कितने आपके सामने भक्त हैं। पहले भक्त हुए कितने आते थे, एक्टिव रहेंगे। फिर आपके सामने की नजरों से जो रोज आते थे वो आप क्या हो कि प्रभु जी ये तो नहीं आ रहे, 2 महीने से कहाँ चले गए। ये होता है बैक स्टैबिंग। यही होता है। आज वो यहाँ से यहाँ छलांग लगाते रहेंगे, कभी इस छलांग उस छलांग, इस छलांग उस छलांग। भगवान मिलेंगे नहीं, लगाते रहो, पूरी जिंदगी छलांग लगाओ। यदि हम ही कपटी हो तब तो बात ठीक है, अगर वो हमें कपटी समझते हैं। मगर यदि आप केवल छलांग छलांग लगाओगे तो उससे कभी भगवान नहीं मिलेंगे। आपको जुड़ के सीखे होना पड़ेगा, आपको उस प्रोसेस में तो एंटर करना ही पड़ेगा। तो व्यक्ति आजकल नहीं सीखना चाहता, कोई किसी के बारे में नहीं। इसलिए आजकल के समय में है ना, एक हमारे स्कॉन में महाराज हैं, वो कहते हैं, उनसे एक बार एक ने क्वेश्चन किया कि अज्ञानता, जैसे अज्ञानता के ऊपर ही मैं बताऊं, उन्होंने बोला आजकल के समय में ऐसे कई हैं भक्त जो खुद को महाराज का स्तर मानते हैं और बोलते हैं कि महाराज जी केवल दीक्षा के लिए हैं, असली गुरु तुम्हारे हम हैं। क्या ये बात ठीक है? तो महाराज जो थे, महाराज ने उनको आंसर किया कि ये रॉन्ग है। उन्होंने बोला ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यदि शिक्षा देने वाला ये समझता है कि मैं ही भगवान से कनेक्टेड हूं डायरेक्टली और मैं इसको भगवान से कनेक्ट कर सकता हूं, तो वो गलत है। यदि हम शिक्षा गुरु बोल दे किसी को, अब शिक्षा गुरु की भी तो इतना स्तर होना चाहिए कि उसका भगवान से कनेक्शन, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, प्रभुपाद जी, महाराज, गुरु महाराज जी की तरह इतना स्टैंडर्ड होना चाहिए कि डायरेक्टली भगवान के कनेक्शन में रहे। महाराज को तो भगवान के साक्षात हर जगह दर्शन होते थे, तभी वो आम इंसानों को भी प्रणाम कर देते थे। ठीक है, एज होने के कारण वो झुक नहीं पाए, पर कई बार वो कर देते थे नॉर्मली भी। लोगों को, सुअर को देख के प्रणाम करते थे महाराज। वृंदावन गए, बोले सुअर, बोले धामवासी है, कर सकते हैं हम सुअर को प्रणाम। आप सोचो, बोले इसके अंदर भी तो जीवात्मा है, इसके अंदर भी तो भगवान है, तो उनको भगवान के दर्शन हो रहे हैं। ऐसा व्यक्ति तो हमारे को, ऐसा ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं ये तो हमारे को भगवान से कनेक्ट कर सकते हैं, पर हम नहीं कर सकते। हम मार्गदर्शन कर सकते हैं। मार्गदर्शन क्या होता है? पथ प्रदर्शक, यानी कि इस पथ पे चलो, ये पाथ सही है, इस पे चलो। मैं भी चल रहा हूं, मैं आपको गाइड कर रहा हूं, इस पाथ पे चलो, यही रास्ता सही है। जैसे पेरेंट्स गाइड करते हैं, नहीं बेटा ये काम गलत है, ये सिगरेट मत पी गलत है, शराब मत पी गलत है। तो पथ प्रदर्शक इसे कहते हैं, पथ पे चलाने वाला, जिसे इंग्लिश में आप कई बार मेंटोर, काउंसलर कुछ बोल देते हैं। मगर गुरु नहीं, गुरु का कनेक्शन डायरेक्ट भगवान से होता ही होता है। अब वहां पे उन्होंने बोला ऐसा गुरु जो अपने आप को बोल दे कि मैं ही हूं महाराज केवल दीक्षा के लिए, क्या ये माने? उन्होंने कहा रॉन्ग है, फिलॉसफी रॉन्ग है। आज लोग क्योंकि आपको गुरु मान रहे हैं कि आप में इतनी शक्ति है कि आप उनको कृष्ण दिला सको, नहीं है तो कैसे कर सकते हो? प्रभुपाद जी में तो शक्ति थी, उन्होंने जॉर्ज हैरिसन को बिना दीक्षा दिए भी भगवान के धाम पहुंचा दिया। हमारे में इतनी शक्ति नहीं है। इसीलिए जो होता है, जो कनेक्शन होता है, शुद्ध भक्तों के थ्रू ही भगवान मिलते हैं। इसलिए शुद्ध भक्त जैसे महाराज हो गए, प्रभुपाद जी हो गए, इनके कारण ही हम भगवान तक जा सकते हैं। इसलिए परंपरा में जुड़े रह के ऐसे भक्तों से जुड़ना जरूरी है। और व्यक्ति जो आपको सिखाए, चाहे पेरेंट्स हो, आपका ब्रदर हो, सिस्टर हो, कोई आपका फ्रेंड हो, कोई आपका मेंटर हो, कोई भी, वो केवल पथ पे चला सकता है कि मैं भी चल रहा हूँ, मैं भी चल रहा हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ। हो सकता है मैं आपसे आगे सीख रहा हूँ, पर सीखने वाले हम भी हैं, पर आप भी इस रास्ते पे चलो। तो ये होता है राइट वे।
अपने आप को महाराज जैसा ट्रीट मानना कि हम ही महाराज हैं, हम ही सब कुछ है, हमारे पे फूल बरसाइए, चरण धोइए, ये रॉन्ग फिलॉसफी है, ये बहुत रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग है। महाराज पे कोई फूल डालते थे, चरण वो डालते थे, महाराज मना कर देते थे। आपको क्या लगता है कि महाराज सबको अच्छा लगता है कि हमारे पे कोई फूल डाले वो डाले? नहीं अच्छा लगता। इस्कॉन में कई ऐसे महाराज हैं, इस्कॉन क्या वैसे भी कई ऐसे महाराज ऐसे सन्यासी हैं जिनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, नाम प्रतिष्ठा से बहुत दूर रहते हैं। इसलिए भक्ति में आप सोचोगे कि ऊपर स्तर पे नाम प्रतिष्ठा नहीं घेरती, माया बहुत स्ट्रांग है, ऊपर वालों को सबसे पहले पकड़ती है कि तुम तेज भाग रहे हो ना, इसको पकड़ो पहले जो सबसे तेज भाग रहा है। इसलिए क्या बना रहना है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, है ना। और हम बोलते हैं क्या? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास को हटा देते हैं, क्या बोल देते हैं? हम मास्टर मास्टर बन जाते हैं हर चीज के। इसलिए ये चीज ध्यान रखना होगा कि हम दास ही हैं, हम मास्टर नहीं है। इसलिए दूसरों को कनेक्ट करने के लिए प्रभुपाद जी की फिलॉसफी से कनेक्ट करना ही चाहिए। यदि हम उसको प्रभुपाद जी से छोड़ के अपने से कनेक्ट कर डाले, बोले मैं ही हूं, मैं ही हूं जो हूं, वो रॉन्ग फिलॉसफी है। इसलिए चाहे कोई भी हो, उसको अगर वो आपको प्रभुपाद जी का ज्ञान ना दे, चाहे वो इस्कॉन में हो, बाहर हो, चलो बाहर हो, अगर चार संप्रदाय के अंदर रहते हुए आगे की परंपरा का ज्ञान नहीं दे रहा, आप उसको छोड़ सकते हो, आपके पास पूरा अधिकार है। इस तरह से चलना चाहिए। मगर अगर आपको गाइडेंस मिल रही है, सब कुछ मिल रही है, लोग फिर भी बैक स्टैबिंग करते हैं, तो ये अज्ञानता है। अज्ञानता बहुत स्ट्रांग है, अज्ञानता माया के कारण ही आती है। अब यहाँ पे चलते हैं, देखो यहाँ पे बताया गया है एक एग्जाम्पल, एक ग्रंथ है हरि भक्ति सुधोदय, तीसरा स्कंद 11वां अध्याय 12 नंबर श्लोक में, ईश्वर विहीन लोगों द्वारा शिक्षा की उन्नति की तुलना, यहाँ पे देखो ईश्वर विहीन लोग यानी जो भगवान को नहीं जानते कि भगवान कौन, द्वारा शिक्षा की उन्नति की तुलना शव के श्रृंगार से की गई है। भारत में अनेक अनेक अन्य देशों की समान कुछ लोग शोक संतप्त समृद्धियों को प्रसन्न करने के लिए शव को सजाकर शव यात्रा निकालने की प्रथा का अनुसरण करते हैं। इसी प्रकार आधुनिक सभ्यता के कार्यकलाप भौतिक जगत के नित्य दुखों को ढकने के लिए पैबंद लगाने के समान है। आप समझ रहे हो, शव को सजाना क्या हुआ? शव को सजाना हुआ, अगर ऐसा ज्ञान आपने ले लिया, वो शव को सजाना ही है, वो किसी काम नहीं आने वाला, चाहे वो मटेरियल नॉलेज हो, चाहे वो कर्मकांडी नॉलेज हो, चाहे वो ईश्वर निराकार नॉलेज हो, सब शव को सजाने जैसा ही है। देखने से लगेगा कि अरे बड़ा एक जैसा है, बड़ा एक जैसा है, पर वो केवल एक डेड बॉडी को सजा रहे हैं, क्योंकि वो डेड बॉडी है। भगवान के बिना व्यक्ति मृत समान ही है, मरा वही है। तो यहाँ पे आगे हम चलेंगे नेक्स्ट, भगवत गीता दूसरा अध्याय 42 नंबर श्लोक और 7वां अध्याय 25 नंबर श्लोक के अनुसार, भ्रांत संसारी शिक्षक वेद वात्रट तथा माया अपयत ज्ञान के रूपों में जान जाते हैं। वे नास्तिक असुर नराधम भी हो सकते हैं। वेद वादरत अपने को वैदिक साहित्य में प्रकांड विद्वान मानते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वे वेदों के लक्ष्य से पूर्णता विपथ रहते हैं। यहाँ पे देखो क्या बताया गया है, भगवान कहते हैं 15वां अध्याय 15वां नंबर श्लोक भगवत गीता 15.15 में भगवान कह रहे हैं, सारे वेदों के द्वारा, केवल ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद नहीं, जितना भी वैदिक ज्ञान है, चाहे वो ईशोपनिषद क्यों ना हो, अन्य कोई उपनिषद क्यों ना हो, कोई धार्मिक ग्रंथ क्यों ना हो, चाहे कोई शिव पुराण हो पढ़े, कोई मत्स्य पुराण पढ़े, कुर्म पुराण पढ़े, है ना, वामन पुराण पढ़े, नरसिंह पुराण पढ़े, भागवत पुराण पढ़े, कुछ भी पढ़ लो, सारे सारे शास्त्रों का एक ही कार्य है, भगवान कृष्ण को जानना, बस। मगर ये ज्ञान अब देखो कितने लोगों के पास है। वो आपको बोलेंगे वैदिक स्कूल में मैं पढ़ा हूं, मैं यहाँ से कोर्स करके आया हूं, मगर वो क्या भगवान को जान पाए? इतना पढ़ने के बाद भी व्यक्ति अपने ही फिलॉसफी, अपने ही उन चीजों में लगा रहता है जिससे उसको दूर रहना है। तो ये है, ऐसा ज्ञान क्या कहता है? माया के द्वारा ढक लिया गया है। ज्ञान तो है मगर माया ने उसको ढक लिया। आगे से आगे बढ़ेंगे यहाँ पे,
जैसा कि मंत्र 1 में कहा जा चुका है, यानी ईशोपनिषद के पहले मंत्र में कहा जा चुका है, हमें यह जानना चाहिए कि श्री भगवान हर वस्तु के स्वामी हैं और हमें जीवन की आवश्यकताओं के लिए प्राप्त नियत अंश से तुष्ट होना चाहिए। समस्त वैदिक साहित्य का उद्देश्य भुलक्कड़ जीव में इस चेतना को जागृत करना है और यही लक्ष्य विविध प्रकार के संसार के विभिन्न शास्त्रों में मूर्ख मानव के समझाने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पे बताया गया सारे वेदों का ज्ञान भगवान की ओर ले जाने को है। कोई भी ऐसा नहीं है जो भगवान से विपत्त करता हो, मगर क्योंकि हम पढ़ते नहीं है, इसी चीज का लोग सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं। अगर आप पढ़ोगे नहीं, लोग आपको चीट करने के लिए दौड़ेंगे। आप अगर जैसे आप देखो, मार्केट में आप दवाई लेने जाते हो, आपको क्या लगता है कि ग्लिसरीन में नॉनवेज आइटम नहीं मिलता? अगर आप किसी डॉक्टर से पूछो जो उसकी पढ़ाई करके आया है, जो ग्लिसरीन आप देखते हो लोग दाना फट जाता है उस पर ग्लिसरीन लगाते हैं, ग्लिसरीन में भी जो बताते हैं, जो उसमें चिपचिपाहट का सब्सटेंस होता है वो उनको फिश एक्सट्रैक्ट से मिलता है, एनिमल फैट से मिलता है। कोई भी ग्लिसरीन, जैसे कई लोगों के यहाँ पे हो जाते हैं छाले, अंदर हो जाते हैं, यहाँ हो जाते हैं या कहीं और बॉडी में हो जाते हैं, तो ग्लिसरीन से फोड़ते हैं ऐसे ऐसे करके, या पिंपल्स ही हो जाते हैं तो ग्लिसरीन से फोड़ते हैं। तो ग्लिसरीन जो है एनिमल फैट से मिलता है। तो ये अब देखो ये कैसे पता चला, जब डॉक्टर के पास गए और खुद से भी पढ़ा, गूगल में चेक करा, यूट्यूब में चेक करा, 50 जगह रेफरेंसेस देखे, तब पता चला ये मैंने क्या कर दिया। मैं तो इतने टाइम से नॉनवेज यूज कर रहा था, ये तो नॉनवेज है, मैं तो वेजिटेरियन हूं, मैं तो भक्त हूं, मैं क्या कर रहा हूँ, तब उसको पता चलता है। और उससे पहले वो अज्ञानता में था। ऐसे ही जो व्यक्ति कर्म कांड या अलग अलग चीजों में बोले वेद पढ़ता हूँ, ये पढ़ता हूँ, वो पढ़ता हूँ, मगर खुद से उसने पढ़ा नहीं। पढ़ा कैसे? केवल सुना, केवल सुना और उस पर बिलीव कर लिया, तो ये रॉन्ग है। आजकल का कलयुग इतना बढ़ रहा है, आपको पढ़ना चाहिए कि क्या ये बात सच है जो ये बोल रहे हैं, रेफरेंसेस जो दिए हैं इनमें मैं जाके देख लूं क्या ये बात सच है, क्या ये झूठ तो नहीं है जो इन्होंने मुझे बोला। क्योंकि झूठ बोलने वाले भी बहुत है और झूठ के फायदे का उठा के ही लोग अपना बिजनेस चलाते हैं और हम लोगों को ठगते हैं। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में चलेंगे। किंतु वेद वादरत लोग वेदों के तात्पर्य को जो कि भुलक्कड़ जीव के भगवान से विस्मृत संबंध को पुनः जागृत करना है, ना समझ पर यह मानकर चलते हैं कि ऐसे गौण विषय वेदों के अंतिम लक्ष्य हैं, यथा इंद्रियों की तृप्ति के लिए स्वार्गिक आनंद की प्राप्ति, यही काम भावना सर्वप्रथम भौतिक बंधन का कारण बनती है। देखो यहाँ पे बताया गया, जो सो कॉल्ड ऐसे वेद पढ़ते हैं इन लोगों के लिए बताया गया है, ऐसे लोग वैदिक साहित्य की गलत व्याख्या करके अन्य लोगों को भ्रांत यानी कि चीट करते हैं। कभी कभी वे पुराणों की भी भर्त्सना करते हैं कि जबकि सामान्य लोग ये पुराण प्रमाणिक वैदिक व्याख्याएं हैं। ऐसे लोग बोलते हैं कि पुराण उराण है ना, ये मत पढ़ो, देवी भागवत पढ़ो, देवी की महिमा जानो। अब आपको पता है देवी भागवत आपने कभी पढ़ा नहीं, कहाँ किसने लिखा देवी भागवत? देखो अब आपको मैं गूगल करके दिखाऊंगा, आप सबको पता होना चाहिए कि हम क्या चर्चा करते हैं। आपने सबके पास गूगल है, सबके पास फोन है, आप देखो यहाँ पे मैं आपको शो करता हूँ कि देवी भागवत क्या है। आप ही के सामने देखो, आंसर लेगा आपको। आप सब देख सकते हो ना, यहाँ पे स्क्रीन है। सारे ग्रंथ जो है किसने लिखे? जबकि यहाँ पे दिखा रहे हैं हु इज द राइटर ऑफ देवी भागवत पुराण, यहाँ पे लिखा है व्यास महर्षि, मगर इन्होंने ये नहीं लिखा। देखो गूगल आपको जो नॉलेज देगा वो ये देगा। आप क्योंकि ज्यादातर लोग हम सब इसमें जाके चेक करते हैं, मगर अगर आप देखोगे तो वेद व्यास की परंपरा में आने वाले उन्होंने लिखे हैं भक्तों ने देवी भागवत को, मगर ये डायरेक्टली व्यास जी ने नहीं लिखा, वेद व्यास जी ने। इस तरह से ये देवी भागवत पुराण है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताया गया रिलीजन हिंदुइज्म, पहली चीज ही गलत हो गई, हिंदुइज्म। अब ये क्या बता रहा है? सनातन धर्म बोल रहा है, ये हिंदुइज्म बोल रहा है। ऑथर व्यास, संस्कृत 318। अब ये ऑथर व्यास है, ये कृष्ण द्वापायन व्यास नहीं है जो आप वेद व्यास जी बोलते हो।
आने वाली उनकी परंपरा में, जैसे बोला जाता है ना शर्मा का बेटा शर्मा, अग्रवाल जी का बेटा अग्रवाल, वैसे ही व्यास के परंपरा में आने वाले को भी व्यास बोल देते, उनकी परंपरा में लिखा गया है। अगर आप सही से इसको पढ़ोगे देवी भागवत को, तो ये वेद व्यास जी द्वारा नहीं लिखा। वेद व्यास जी ने 18 पुराण लिखे हैं और ये नहीं लिखा हुआ, ये उनकी शिष्य परंपरा में लिखा गया। 18 पुराणों में से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट भागवत पुराण, अब लोग उसको छोड़ के इन सबको पढ़ते हैं और वो इनकी व्याख्या से गलत लोगों को डाइट करते हैं। देवी भागवत में ना देवी को ही भगवान बताया, शिव पुराण में ना शिव को ही भगवान बताया, कहीं नहीं लिखा। आप जाके देखो शिव पुराण में भी बताया गया है कि भगवान कृष्ण शिव जी से कहते हैं कि जब कलयुग आएगा, कलयुग में आप जाना और लोगों को मायावाद दर्शन देना, है ना, और लोगों को इस पथ से हटा देना जो फालतू के भक्ति फॉलो कर रहे हैं। जो लोग नहीं कर सकते भक्ति, मुझे ऐसे कपटी लोग नहीं चाहिए, इनको फिल्टर लगाओ फिल्टर लगाओ। शिव जी को फिल्टर लगाने के लिए भेजा वो लोग जो सो कॉल्ड धर्म का पालन करते हैं मगर भगवान को ढंग से नहीं मानते, शिव जी ने इनको फिल्टर लगा दिया, मायावाद। इसलिए शिव जी ने शंकराचार्य के रूप में आए। तो आप देखो उसमें भी यही बताया गया शिव पुराण में, अगर आप उसको पेज बाय पेज पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा कि ऐसा क्यों है। ऐसे ही देवी भागवत जब आप पढ़ोगे वो बताया गया है, मगर कहाँ की बताया है, भौतिक जगत की अधिष्ठात्री देवी बताया है, आध्यात्मिक जगत की नहीं बोला गया, राधा रानी थोड़ा ना बोला गया, लक्ष्मी थोड़ा ना बोला है, भौतिक जगत की अधिष्ठात्री देवी। इसलिए भव भवानी बोलते ना, भव भवानी, भव सागर के भगवान शिव जी, भवानी उनकी वाइफ दुर्गा या पार्वती, इस तरह से। तो इसलिए हम जब तक पढ़ेंगे नहीं, लोग हमारे को चीट 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 करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं ये पढ़ता नहीं है। और जबकि सारे ग्रंथों का क्या सार है, भगवान को जानना कि भगवान कौन है। यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे। वेदों के दिव्य संदेश को समझने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना होता है, यह मुंडक उपनिषद का निर्देश है। लेकिन इन वेद वात्रतों के अपने ही आचार्य होते हैं जो दिव्य परंपरा की श्रृंखला में नहीं होते। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, इस प्रकार वे वैदिक साहित्य की मनमानी व्याख्या करके अज्ञान गहनतम क्षेत्र की ओर चले जाते हैं। वे उन लोगों से भी अधिक गहरे अज्ञान में गिरते हैं जिन्हें वेदों का तनिक भी ज्ञान नहीं होता। यहाँ पे बताया गया है, अगर आपको ज्ञान चाहिए सही रूप से तो गुरु परंपरा से सीखना चाहिए। गुरु परंपरा में जो व्यक्ति आ रहा है, कोई भी व्यक्ति हो, उससे हम ज्ञान ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो हम ज्ञान ले रहे हैं वो देने वाला उतना शुद्ध हो सकता है वो शुद्ध ना हो, मगर परंपरा में तो आ रहा है। अगर आप इस्कॉन में जुड़े हो, किसी को बता रहे हो, ठीक है, आप हमारे में अभी इतनी शक्ति नहीं है कि हम शुद्ध भक्त बन गए, मगर हम मार्गदर्शन तो कर सकते हैं, बता तो सकते हैं कि राइट और रॉन्ग क्या है। तो इसलिए परंपरा में आने वाले व्यक्ति से सीखना चाहिए। अगर आप उससे नहीं सीख रहे, कहीं भी चले गए, चलो इनसे सीख लेते हैं, ये भी भक्त हैं, ये भी अच्छा लग रहा है, दुर्गा जी का पूजा करता है, इनसे सीख लेते हैं। बताओ पंडित जी, है ना, भगवान कौन? वो बोलेंगे दुर्गा जी भगवान, आपको फोटो लगा के दे देंगे अपने साथ में, शिव जी, दुर्गा जी, कृष्ण जी, भगवान राम, सबकी फोटो लगा देंगे, बोलेंगे सारे भगवान है बेटा, इनके पैर छुओ, इनके पैर छुओ, सबके पैर छुआएंगे। इस तरह से ऐसे जो लोग चल रहे हैं, ये उनसे भी गहरे अंधकार में जाएंगे जिनको कुछ नहीं आता। एक भौतिकवादी लड़का जो शराब सिगरेट पीता है, उसको कुछ नहीं पता, वो इनसे ज्यादा बेटर है जो वेदों की गलत व्याख्या करके लोगों को भटका रहे हैं। आप समझे कितनी गहरी बात है ये। एक शराब सिगरेट पीने वाला व्यक्ति जिसको जीरो नॉलेज है कि वेद और शास्त्र क्या होते हैं, मगर वो इनसे कहीं बेटर है जो लोग वेद शास्त्र तो पढ़ रहे हैं मगर भगवान की भक्ति नहीं कर रहे। और आजकल ऐसे कौन है, आप अपने घरों में देखो, सारे ही हैं, सारे लोगों के घरों में यही सिचुएशन है। इससे अच्छा तो भक्ति कुछ भी मत करो, वो प्रभुपाद जी कह रहे हैं वो ज्यादा अच्छा है। मगर ऐसे भक्त, ऐसे लोगों को बनने का कोई फायदा नहीं है कि पढ़ भी रहे हो, कुछ समझ भी नहीं आ रहा। जैसे एक बार प्रभुपाद जी से पूछा कि ये लोग जो धाम में रहते हैं, चाहे वो वृंदावन धाम हो, जगन्नाथपुरी धाम हो, मायापुर धाम हो, अयोध्या धाम हो, रामेश्वरम धाम हो, द्वारका धाम हो, कोई भी कहीं भी रह रहा है, यहाँ पे रहने वाले लोगों को बहुत उन्होंने वो किया होगा, भक्ति करी होगी, यहाँ तक आए, इस धाम में उनको जन्म मिला। अब धाम में रहने के बाद वो अपराध करता है, गुटखा खा रहा है, बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा है,
मांस खा रहा है, इन लोगों को क्या होगा? तो प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि उन्हें धाम अपराध किया है, धाम में रह के भौतिक कार्य करना भी अपराध है। इन लोगों को अगला जीवन जो है यहाँ का पशु बनना पड़ेगा, क्योंकि नियमों को तोड़ा है और धाम में रहा है, वृंदावन में रहा है, पशु वृंदावन है, जगन्नाथपुरी है, वहां के नियमों को उसने तोड़ा, फिश खा रहा है, मांस खा रहा है, सिगरेट पी रहा है, गुटखा खा रहा है, बोले हम तो खा लेते हैं, तो उनको वृंदावन में कुछ ना कुछ बना देंगे, कुत्ता बना देंगे, चींटी बना देंगे भगवान, इस तरह से उनका डिसीजन हो जाता है। तो रहा वो धामवासी, कुत्ता भी धामवासी है, चींटी भी धामवासी है, मगर वहां का पशु है। फिर पशु से उसको ब्रज रज में रहेगा, लौटेगा, भक्तों का जूठा खाएगा, फिर जाके उसको मनुष्य जीवन मिलेगा। फिर मनुष्य जीवन, फिर भगवान चांस देंगे, भक्ति कर ले, मान जा, फिर नहीं मानेगा, फिर दोबारा पशु योनि में, मान जाएगा तो भगवान के धाम को, अगर सही रूप से भक्ति करेगा। और यहाँ पे प्रभुपाद जी ने एक और बात बोली, प्रभुपाद जी ने कहा इन लोगों का क्या होगा, उन लोगों का क्या होगा जो यहाँ पे आके अपराध करते हैं, बाहर से आते हैं और अपराध करते हैं, यहाँ पे आके उनका क्या होगा, है ना? जो नॉर्मली फोटो खिंचा रहे हैं या यहाँ पे बस आए, वीडियो बनाई, थूक दिया, कुछ भी करके चले गए, धाम में गालियां निकाल दी, लड़ाई झगड़ा किया, इनका क्या होगा? तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये लोग हिप्पी बनेंगे और अगले जीवन में ये इस्कॉन सोसाइटी में जुड़ के भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद से जुड़ेंगे। तो देखो प्रभुपाद जी कितने प्रैक्टिकल आंसर करते थे कि हर किसी के बस की नहीं है। आप सोचो, कृपा तो है भगवान की भक्ति में भी, मगर हर किसी को कृपा नहीं मिलती। कितने लोग हैं, यही तो बोला गया, मनुष्य नाम सहस्त्रिषु, हजारों हजार लोग प्रयास में लगे। आपके घर में सारे लोग आपको दिखेंगे प्रयास में लग रहे हैं, सब लोग सुबह उठ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, और जो दुकान में बैठ रहा है वो अपने गल्ले के आगे नोटों की पूजा कर रहा है, कोई कहीं पूजा कर रहा है, इतनी मोटी, है ना, वो रेडी वाले जो होते हैं, रेडी लगाते हैं, कुछ करते हैं, इतनी मोटी धूप जला देते हैं। ठीक है, वो मच्छर को भगाने के लिए बुलाया, वो अलग बात है, पर वो फोटो लगा देंगे एक काल भैरव की या किसी की, या दुर्गा की लगा देंगे या काली की लगा देंगे, वहां पे इतना मोटा सा रख देंगे अगरबत्ती, इतना मोटा अगरबत्ती, और वो जलता रहेगा ऐसे करके, मोटा मोटा। तो लोगों ने ऐसी सी पूजा बना रखी। तो ऐसे लोग उनसे भी गहरे अंधकार में है जो कुछ पालन नहीं करता। ये यहाँ पे बताया गया है इस श्लोक में भी। माया अपित ज्ञान श्रेणी के लोग स्वनिर्मित शरीर देवता होते हैं। ऐसे लोग अपने आप को ईश्वर मानते हैं और उनके अनुसार किसी अन्य ईश्वर की पूजने की आवश्यकता नहीं होती। यदि कोई धनी व्यक्ति हुआ तो उसके सामान्य पुरुष होने पर उसकी पूजा करके स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन कभी ईश्वर की पूजा नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे लिख रहे हैं प्रभुपाद जी कि लोग एक सामान्य व्यक्ति को ईश्वर मान लेते हैं, उसकी पूजा करने को तैयार हैं, है ना, सामान्य पुरुष होने पर उसकी पूजा करना स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन कभी ईश्वर की पूजा नहीं करेंगे। ऐसे लोग अपनी मूर्खता को ना पहचान पाने के कारण कभी नहीं सोचते कि भला ईश्वर कहीं माया से बंधता है क्या। यदि ईश्वर माया से बंधा होता तो माया ईश्वर से अधिक शक्तिशाली हुई होती। ऐसा लोग कहते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो माया के उसके परास्त होने की कोई संभावना नहीं है। तो ये है जिसे कहते हैं ईश्वर विहीन सभ्यता, यानी गॉडलेस सोसाइटी। गॉडलेस सोसाइटी जो अभी करंट सोसाइटी आप देख रहे हो, भगवान के बारे में जीरो नॉलेज है, केवल भगवान है मगर बोलते भगवान भी माया में पड़ गए थे। ऐसे लोग जो फॉलो करते हैं ये बहुत गहरे अंधकार में। राम जी को, है ना, कितना कष्ट सहना पड़ा, 14 साल चले गए, कृष्ण जी को तीर लगा, कितना हुआ, है ना, नरसिंह भगवान कैसे थे, प्रहलाद के साथ ना कष्ट आया, पहले आए नहीं एंड में आए। विष्णु भगवान को कहते हैं लेटे रहते हैं, सोए रहते हैं, काम धंधा नहीं है इनके पास, तभी तो भगवान है, तभी तो भगवान है। उनके पास क्या काम है? कुछ काम ही नहीं है, केवल भक्तों के आनंद बढ़ाने के लिए आते हैं, अपनी लीला करने। भगवान बोलते भी हैं परित्रणाय साधु नाम, मैं साधुओं भक्तों के लिए आ रहा हूँ, मेरे को क्या करना, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करने आता हूँ और धर्म की फिर पुनः स्थापना करने आता हूँ। तो ये भगवान ने बोला है। और कब कब आते हैं? युग युग में, हर युग युग में भगवान आते हैं। ऐसा कोई युग नहीं है भगवान जब ना आए हो, कोई समय नहीं है भगवान ना आए हो, ऐसा कोई टाइम नहीं है जिस समय भगवान ना हो। हर समय भगवान कहते हैं अहम कालो अस्मि, मैं ही काल हूँ, टाइम भी मैं ही हूँ, टाइम जो बढ़ रहा है ये भी भगवान है। तो ऐसी हर चीज में भगवान प्रेजेंट है, मगर फिर भी ईश्वर विहीन सभ्यता सब कुछ पूजा कर रही है, पूजा पाठ हर चीज में लगी हुई है, बोलती है माया से बंध गए भगवान, माया ने जकड़ लिया, ये कर लिया। अरे भगवान को कोई नहीं जकड़ सकता, तभी तो सर्वशक्तिमान है बोलते हो। भगवान के बराबर कोई नहीं बन सकता, जब कोई हो ही नहीं सकता तो जान जाओ,
फिर क्यों बोल रहे हो कि माया में पड़ गए भगवान? ऐसे लोग ईश्वर विहीन कहलाते हैं। पढ़ेंगे तो सब कुछ, मगर वहीं के वहीं, जीरो के जीरो, जहां से चले वहीं को लौट आए। जैसे बोलते हैं ना, लौट के बुद्धू घर को आए, तो इनका वही सिचुएशन है, जहां से चले ऐसे जीरो, ऐसे चला इनका ज्ञान और वापस उसी पॉइंट पे आ गया। इससे अच्छा तो वही थे जो चले ही नहीं, क्योंकि चलने के बाद पता चला उसी पॉइंट पे आना है, तो इससे अच्छा तो वहीं खड़े रहे, अज्ञानता में ही जी रहे थे। ऐसा ज्ञान लेके भी क्या फायदा कि जीरो चल रहे हो, आगे बढ़ो, वन 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 की तरह आगे बढ़ो ना, ऊपर को जाओ, ऐसे जीरो बन के भी क्या फायदा। इसलिए ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहना चाहिए। किसको हम पढ़ रहे हैं, किसको हम फॉलो कर रहे हैं, किसके ज्ञान को ले रहे हैं, बहुत 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 मैटर करता है, आप किसकी बुक्स को कहां से पढ़ रहे हैं। इसलिए सबसे पहला होना चाहिए, अगर कोई इस्कॉन में जुड़ा है, पहला चीज उसको प्रभुपाद जी की किताब को पढ़ना चाहिए पहले। उसके लिए सबसे पहले प्रभुपाद। हो सकता है कल को हम ना रहे, कोई ना रहे, हम ना रहे, तुम ना रहे, मगर प्रभुपाद जी रहेंगे। पहले आप उनको जानो, क्या वो बोलना चाह रहे हैं, क्या वो सिखाना चाह रहे हैं, क्या उनका भाव है भगवान के प्रति, आपको समझ आएगा। आपको समझ आएगा कि कितना गहरा ज्ञान है जो हर जगह नहीं मिलता। तो आपको पढ़ोगे तो क्लियर होगा। आपको लगेगा कि वृंदावन में 84 कोस ब्रजमंडल है, 252 किलोमीटर है, 84 कोस 252 किलोमीटर, ये तो प्रभुपाद जी ने कहीं दी नहीं किताब में। एक बुक आती है कृष्ण लीला पुस्तक, उस कृष्ण लीला बुक में प्रभुपाद जी ने सारे वनों के बारे में बताया है। तात्पर्य पर्पट आप पढ़ोगे सारे वनों के बारे में। और वो कैसे पता चलता है, जब हम और फर्दर बुक्स को रेफर करते हैं, अरे ये वाली लीला तो यहाँ हुई। बस प्रभुपाद जी ने उसको सारे वनों को वन बाय वन इसलिए नहीं बताया कि बताएंगे तो कितना टाइम लग जाएगा, इसलिए प्रभुपाद जी ने थोड़ा 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 करके बताया। यहाँ पे बताया जैसे कहाँ पे बकासुर वध हुआ, कहाँ पे अघासुर वध हुआ, हर जगह चीज को उन्होंने एक्सप्लेन करा। कहाँ पे खेलने जाते थे, खेलन वन है, कहाँ पे भगवान विहार करने जाते थे, विहार वन, कौन सी जगह थी जहां से यमुना को बलराम जी ने खींचा, वो जगह बताई। सारी चीजें प्रभुपाद जी ने तात्पर्यों में दी हुई है, और जब हम फर्दर बुक्स को रेफर करते हैं तो पता चलता है। इसलिए ये नॉलेज बहुत वास्ट है, बहुत डीप है। पहले हमें फिलॉसफी जाननी चाहिए, सबसे पहले ये जानना चाहिए भगवान कौन। भगवान कौन कैसे जानेंगे, जब हम छोटी बुक प्रभुपाद जी की पढ़ेंगे या भगवत गीता पढ़ेंगे। जब जान गए भगवान कौन, तो डिफर नहीं करेंगे, राम अलग है, कृष्ण अलग है, नरसिंह अलग है, विष्णु अलग है, जान गए। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि इस तरह से हमें भगवान का ज्ञान मिल गया, अब मैं सही रास्ते पे चलूंगा। फिर हम फर्दर भगवान की लीला में पढ़ने स्टार्ट करके एंटर होते हैं। तो ये है सही रूप से पढ़ने का तरीका, सीक्वेंस। बाकी आप जिसके क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। पहले हम चैट बॉक्स में भी देख लेते हैं। दीप कौशिक माता जी, बिल्कुल सही प्रभु जी, ऐसा होता है। इवन कुछ फ्रेंड के असाइनमेंट तो मुझे ही बनाने होते थे, तो आप देख सकते हैं माता जी का एग्जाम्पल यहाँ पे। यहाँ पे प्रभु जी लिख रहे हैं, यश प्रभु जी, एक असेसमेंट बनाए, हमें जीरोक्स निकाले और लड़कियों को गवर्नमेंट जॉब वाला चाहिए। प्रभु अक्षत प्रभु जी लिख रहे हैं, प्रभु जी चाहे जितने महंगे कॉलेज से डिग्री लो, यही होता है। देखो ट्रुथ है, उन्होंने बोला। यस प्रभु जी, मटेरियल नॉलेज हैज नो वैल्यू, बट करना पड़ता है फॉर दिस बॉडी। हनुमान प्रजापति प्रभु जी लिख रहे हैं। आगे आता है यश माने प्रभु जी लिख रहे हैं, पानी पूरी वाला ज्यादा कमा लेता है। तो ये सच है, हार्श ट्रूथ है, यही मैंने आपको बताया, अज्ञानता का है। हाँ, हनुमान प्रजापति प्रभु जी लिख रहे हैं, दिल्ली में प्रभुपाद जी को बुल ने भी मारा था, सांड ने मार के चला गया था। हाँ बिल्कुल ठीक है। और किसी ने फोटो भेजा है ये देवी भागवत का, ये आप देख सकते हैं। तो ये वेद व्यास जी ने नहीं लिखा, आने वाली उनकी परंपरा में लिखा गया है। ये वेद व्यास द्वारा 18 पुराणों में देवी भागवत नहीं आता। क्या दुर्गा सप्तशती ही देवी भागवत है? नहीं माता जी, अलग है। एक क्वेश्चन था रीना माता जी का, यहाँ पे मैं चेक कर रहा था। भक्त प्रभु जी, विष्णु जी का ही अवतार है भगवान राम या कृष्ण जी का? हाँ, भगवान राम जो है कृष्ण अवतार में आते हैं, मगर ये ना सोचें कि भगवान राम कोई भगवान नहीं है, वो आए और चले गए। भगवान राम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना भगवान श्री कृष्ण।
आगे यहाँ पे है कलयुग में हरि नाम के रूप में, विग्रह के रूप में, महाप्रभु के रूप में भगवान का अवतार है, बिल्कुल ठीक। प्रभु तो आगे कल की अवतार आएंगे, सो कलयुग में भी भगवान के कम से कम 4 अवतार हुए, उससे भी ज्यादा है। अभिषेक प्रभु जी लिख रहे हैं अगर सिर्फ माला में फोकस करूं या 4-6 क्या 4 से 6 क्या ये मुझे भक्ति में बहुत आगे ले जाएगा? सुना था प्रभुपाद ने बोला था 99% भक्ति चैंटिंग से हो जाता है। हो तो जाती है भक्ति चैंटिंग में, ये तो नो डाउट। मगर जो जैसे मान लो एक गाड़ी है, उसका आपने उसका पेज खोल दिया, कब तक चलेगी वो गाड़ी? कुछ समय के बाद वो रुकी जाएगी। तो वो 1 और 2% जो रह जाता है वो हम शास्त्र से कंप्लीट। ये जो चैंटिंग है ना, इसका बेस ही शास्त्र है। चैंटिंग का बेस है शास्त्र, इसको हटा लो ये टिक नहीं सकता। जैसे जैसे वो देखा है आपने भीमशिला देखा है केदारनाथ का, बहुत बड़ा सा है वो, उस पैसे टिका हुआ है। तो टिका है वो, जो छोटा सा भी है ना, अगर उसको जिसने टिका रखा है जिस चीज ने, उतना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो कहाँ चला जाएगा। इसलिए हरि नाम बिना टिक, ऐसे अगर आप देख रहे हो 98% है, ये तो बहुत ही कम है, ये बहुत ज्यादा है, तो ये कैसे टिकेगा? जब इसका बेस ये है, चैंटिंग का बेस है हियरिंग रीडिंग। अगर आप ये छोड़ दोगे, जैसे श्रवणम छोड़ दोगे तो कीर्तन नहीं हो सकता, हियरिंग छोड़ के, रीडिंग छोड़ के चैंटिंग नहीं हो सकती अच्छी। जूम यूजर, सॉरी प्रभु जी लेट आया, सेवा में था ऑफलाइन इसलिए। प्रभु जी आपने बताया कि धाम जो रहकर गुटखा खा रहा है उसे नेक्स्ट बर्थ जानवर का मिलेगा, तो क्या लेकिन उसमें धाम अपराध किया तो वो नरक भोगेगा? धाम अपराध किया, जैसे अगर एक नॉर्मल व्यक्ति भक्त ने किया धाम अपराध, तो वो भी अपराध में काउंट होगा, पर वो नष्ट भी हो सकता है भक्ति करके सही रूप से। और एक होता है कि धाम अपराध करके वही चेतना बना रखी, जैसे कोई दिल्ली वासी है, जा रहा है, ना चैंटिंग करता है ना कुछ, बस जा रहा है, पकोड़े खा के आ रहा है, कृपा भी मिलेगी अपराध भी मिलेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं उसने किया गया। ऐसे लोगों को भगवान फिर अलग अलग योनियों में भी डाल देते हैं। नरक तो देखो सबको जाना है, अगर आप ये सोचो कि भक्त नरक नहीं जाता, जाना तो भक्त को भी पड़ेगा। जैसे भक्त ने मान लो 90% भक्ति करी, अगला जीवन उसको मनुष्य का देना है, तो डिसीजन मेकर तो यमराज ही है ना, इसलिए वो जाएगा, ट्रीटमेंट उसके साथ डिफरेंट होगा, रास्ता वही नरक को जाएगा, मगर उसको मार पिटाई नहीं होगी कि उसको चाबुक मारा जाएगा या उसको ठंडे उसमें छोड़ दिया जाएगा, उसको जलाया जाएगा, गर्म बालू की रेत पे चलाया जाएगा। जैसे ट्रीटमेंट होता है ना, ट्रीटमेंट उसके साथ बेटर होगा। वहां पे यमराज उसको मारेंगे नहीं, कटवाएंगे नहीं, यमराज जी देखेंगे अरे इसने भक्ति करी है, इतनी परसेंटेज जितनी भी इसने करी है, इसको प्रणाम करेंगे, बोलेंगे अगला जीवन मनुष्य का तुम्हारा, क्योंकि वो भक्त हैं इसलिए वो भक्त की रिस्पेक्ट करते हैं। तो जाना तो उधर ही है। अगर नॉर्मल इंसान का देखें जिसने भक्ति नहीं करी, वो तो नरक जाएगा और अलग अलग योनियों में चला जाएगा, क्योंकि उसने भक्ति करी ही नहीं है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन नहीं है अभी? स्नेहा शर्मा माता जी का, स्नेहा शर्मा माता जी, अनम्यूट करना होगा माता जी आपको। हाँ हरे जी, कृष्णा प्रभु जी। हेलो। हाँ जी, आवाज आ हाँ रही जी है? माता जी। तो प्रभु जी आज ही मतलब मेरे को एक डिवोटी मिली थी, वो भी स्टॉन की है माता जी। तो मैंने उनसे डिस्कस करते हुए ये तो बताया आपकी उन्होंने वॉइस थोड़ी धीरे आ रही है माता जी, थोड़ा सा। हेलो। हाँ जी अब ठीक है, थोड़ा सा आप तेज बोलना ना। हाँ प्रभु जी, मैंने ना आज एक डिवोटी से मिली, वो भी स्टॉन की ही है। तो उन्होंने कहा कि वेदों में ना यज्ञ है, बट कलयुग में तो हरिनाम संकीर्तन है, तो इसका मतलब क्या हम यज्ञ को कंप्लीटली आपकी मतलब वॉइस बहुत धीरे आ रही है माता जी, शायद मुझे आ रही है, सबको धीरे आ रही है। हेलो, अब आ रही है? धीरे है आपकी, वैसे आ रही है माता जी, थोड़ी लो आ रही है, काफी लो है वॉइस ना। तो प्रभु जी मैं आपको पर्सनली मैसेज कर देती हूँ। अच्छा ठीक है माता जी। रायो प्रभु जी, नेक्स्ट यश रघुवंशी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो हरे प्रभु जी कृष्णा। जैसे ये एक क्वेश्चन था कि जैसे कि लोअर प्लानिटरी सिस्टम्स भी होते हैं, मतलब सब लोअर प्लानिटरी सिस्टम्स होते हैं, तो वहाँ के जो मतलब रेसिडेंट्स है वो फिक्स्ड है या फिर पृथ्वी लोक से भी कई लोगों को मतलब
किस आधार पे उन्हें लोअर प्लानिटरी सिस्टम्स पे भेजा जाता है, ये थोड़ा बताइए। लोअर प्लेटू में समझा नहीं, मतलब नीचे के लोग। हाँ, लोअर प्लानिटरी सिस्टम्स। अच्छा, लोअर प्लेनेट का, अच्छा उनको क्यों दिया जाता है ऐसा? हम्म। उनको देखो, अब ये तो भगवान और यमराज जी जानते हैं कि ऐसा क्यों दिया, उनके काम है। क्योंकि अब किसी ने जैसे इच्छा करी कि मुझे सर्प बनना है। अब पृथ्वी का सांप कितने साल जिंदा रहता है? एक एवरेज सांप की लाइफ बहुत कम होती है। ज्यादा लंबा जो रिप्टाइल्स होते हैं ज्यादा साल नहीं जीते। छिपकली ले लो, सांप ले लो, इनकी लाइफ कम है। वहीं नीचे के लोकों में चले जाएगा, नाग लोकों में, सर्प लोकों में, तो वहां की लाइफ बहुत ज्यादा है। तो वहां की लाइफ, जैसे कालिया नाग था, अभी बोलते हैं कालिया नाग फिजी आइलैंड में रहता है, छुपा हुआ है, अंदर को कहीं छुपा हुआ है यहीं पे पर। अब नीचे के लोक में अगर आप देखो, नीचे के लोक में इतने सारे नीचे के प्लैनेट्स हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पताल। अब यहाँ पे अलग अलग जो वो है, किसी ने ज्यादा जीने की भी इच्छा करी और उसको शरीर भी वैसा चाहिए था, उसको फिर नीचे लोअर प्लेनेटरी सिस्टम में डाल देते हैं। हाँ, लेकिन लोअर प्लानिटरी सिस्टम को वैसे कहा जाता है कि जैसे अतल वितल सुतल में तो जैसे ये रहते हैं, ये बलि महाराज रहते हैं, तो वहां भी जो लोग रहते हैं वो भी क्या भक्ति करते हैं मतलब सुतल में? हाँ, जो सूतल लोक है, जैसे अतल, वितल, सूतल, हमारे अर्थ हम्म, 7th नंबर पे है। 10th नंबर हाँ। पे सूतल लोक है, जहाँ पे बलि महाराज रहते हैं। बलि महाराज कौन? हम्म, जिनके लिए भगवान वामन आए, उनके सर पे पैर रखा और उन्हें पूरा अपना आत्मसमर्पण किया। तो यहाँ पे बताता है हाँ। कंप्लीट सरेंडर उन्होंने किया। तो अब वो अभी कहाँ है? कहीं आप सोचोगे वो तो भगवान के धाम वैकुंठ चले गए, नहीं। वो अभी नीचे के नहीं। लोक में है। कहाँ पे? जिसको आप देखते हो सूतल लोक में अभी वो प्रेजेंट है। वहीं पे प्रहलाद भी है। अभी प्रहलाद भी वैकुंठ नहीं गए। क्यों नहीं गए? ये चाहते हैं सबको लेके जाएं। तो जो लोग नीचे के प्लैनेट्स में है, बहुत ही उनको लगता है बेकार है, ये है, इन सबको भक्ति करवाओ, कैसे ना कैसे उन लोगों का उद्धार हो। तो उन लोग, जैसे हनुमान जी है, वो देखते हैं कि राम जी की जहाँ कथा चल रही है और प्रचार करने के लिए मैं अर्थ पे रुकना चाहता हूँ, तो यहाँ भूलोक में प्रचार करते हैं। तो ये अपना अपना डिसीजन है कि मैं वो कहाँ पे रह के प्रचार करना चाहते हैं। जहाँ पे आती है भक्ति की बात, भक्त तो होते हैं पर कम होते हैं, कम होते हम्म, हैं, हर कोई इतना नहीं होता। अब जैसे हम देखते हैं कि नीचे के लोगों में नाग स्तुति कर रहे हैं। जैसे नाग पत्नियों ने स्तुति करी, किसकी करी? जब हम्म, नंद बाबा को लेके चले गए, नंद घाट से लेके चले गए, कौन जो आप देख सकते हैं वरुण देव लेके चले गए। तो वरुण देव, नई नाग पत्नियां, कईयों ने वहां पे स्तुतियां करी। आप सुना होगा वो, आप डिटेल में ज्यादा पढ़ोगे तो आपको क्लियर होगा। तो कहीं अगर वो स्तुति कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो उन्हें है ही भगवान का नॉलेज। नहीं तो लोअर प्लेनेटरी सिस्टम वाले स्तुति कैसे कर सकते हैं? हम्म। नहीं, मतलब ये मेरा ऐसा डाउट था कि लोअर प्लानिटरी सिस्टम में किसी को भेजा जाता है किसी मतलब पाप की वजह से, या फिर वो भी इन जनरल कोई भी जा सकता है ऐसा, मतलब मेरा वो क्वेश्चन है कि जनरल तो किसी नहीं जा पाप सकता, की वजह। कलयुग में तो नहीं जा सकता, पाप से ही जाएगा। पाप करेगा तो जाएगा। अच्छा, पाप करेगा तो नीचे में जैसे मैं दानव का लोग भी होता है ना, वहाँ पे तारका के पुत्र रहते हैं, ऐसे ऐसे सब दानव रहते हैं। तो क्या वो भी मतलब जो हम सतयुग या फिर त्रेता के जैसे दानव देखते हैं वो एग्जैक्टली वैसे ही है, या फिर वो भी हमारे जैसे मतलब कलयुग के प्रभाव में जैसे शरीर का हाइट कम होना, बुद्धि, उनका भी वैसा इफेक्ट है, या फिर वो एज इट इज वैसे ही रह जाता नहीं, उनका साइज वैसे ही रहता है। हमारे अर्थ की लाइफ में कंपैरेटिवली टू लोअर प्लैनेट्स, इन जनरल अगर आप मास पॉपुलेशन में देखोगे तो थोड़ी ज्यादा है, यहाँ की लाइफ स्पैन है? ज्यादा है। नीचे के उधर लाइफ स्पैन थोड़ा कम है। लाइफ स्पैन कम है वहां पे। कम मतलब कम टाइम के लिए जीता है। हर कोई लंबे समय नहीं जीता, पर कुछ कुछ जीवात्माएं, जो कुछ कुछ शरीर हैं, कुछ कुछ योनियां हैं जो लंबे समय तक रहती हैं। तो उनका भी, जैसे आपने पूछा, आपने क्वेश्चन था कि वो लोग भी क्या अर्थ अर्थ के जैसे, जैसे पहले दिखते थे, क्या वैसे ही इतने हाँ। लंबे होते हैं? ऐसे त्रेता युग में देखते हम्म, थे बड़े बड़े हैं, राक्षस हैं, क्या वो भी ऐसे ही होते हाँ, हैं? हाँ। वैसे ही होंगे, क्योंकि वो लोक ही ऐसा है पूरा का पूरा। अच्छा, मतलब वो लोग ऐसे ही थोड़ा होंगे। बहुत तो डिक्रीज और होगा ही, क्योंकि कलयुग उनके लिए भी चल रहा है, हमारे लिए भी चल रहा है। अच्छा, हाँ। और कलयुग का प्रभु प्रभाव जी उन एक पे भी चीज है है। कि ये लोग मतलब ये जो मतलब हम जैसे अभी लाइफ लीड कर रहे हैं मतलब मॉडर्नाइजेशन, वैसे क्या उन लोगों को भी वैसा कोई इफेक्ट पड़ता होगा मतलब भगवान तो, या फिर वैसे तो लोअर हमने कभी सुना नहीं कि लोअर प्लानिटरी सिस्टम में भगवान ने अवतार लिया है कोई वैसा, तो हमने तो आज तक सुना नहीं है। तो क्या उनकी जो सभ्यता है वो आसुरिक प्रवृत्ति जैसे ही है, मतलब जैसे कि वैदिक टाइम में असुर
की जो मेंटेलिटी थे जैसे वो रहते थे वैसे ही है कि या फिर वो हमारे जैसे मॉडर्नाइज फॉर्म के वैसे बोल सकते हैं, मतलब चेंज के? जो असुर हैं वो मॉडर्नाइज्ड, उस समय की अगर बात करें तो वो इतने मॉडर्नाइज्ड, मतलब पहले तो नीचे के लोग वाले ऊपर चले आते थे, और जो हम्म। धरती पे रहते थे राजा, जो शक्तिशाली राजा होते थे, वो जैसे मनु हो गए, इक्ष्वाकु हो गए, वो स्वर्ग तक भी पहुंच हाँ। जाते थे। जैसे आपने हम्म। मुचुकुंद की स्टोरी सुनी होगी, स्टोरी ऑफ हाँ। मुचुकुंद कथा सुनी होगी, तो वो स्वर्ग लोक में चले गए, इंद्र को हेल्प करी, जब वापस आए देखा राज्य राज्य पूरा सब कुछ जा चुका है। इक्ष्वाकु वंशज के राजा थे, तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत लंबे समय तक सोना चाहता हूँ, मैं विश्राम करना चाहता हूँ, तो उनको इंद्र ने वैसा ही वरदान दिया कि ठीक है आप विश्राम करो। फिर भगवान आए, आपने वो सुना ही है पूरा मुचुकुंद का। तो पहले के समय में ऊपर के लोकों में अर्थ से भी चले जाते थे, ऊपर ऊपर के लोकों में, वैसे ही नीचे लोक वाले भी अर्थ तक आ जाते थे, ऊपर तक आ जाते थे, असुर लोग ऊपर तक चले जाते थे, सीधा लड़ाई करने पहुंच जाते थे। तो अब जो है, अब इतनी शक्तिशाली, अब आप देखोगे, अब उनके पास ना तो समय है। अब आप देखो, अब वो आके यहाँ पे विचरण भी करेंगे, घूमेंगे भी, कहेंगे बचा क्या है यहाँ पे। पहले के जमाने में वो क्यों आते थे, पहले था भी तो कितना कुछ। आप देखो, पहले बोलते हैं भगवान कृष्ण के समय में सीढ़ियां रत्न की बनी होती थी, घर सोने के होते थे, कई घर सोने के होते थे, महल होते थे बड़े बड़े। अब सोना है ही कहाँ, वो तो पॉलिश है पूरी, जो आप देखते हो। हाँ। तो वो आके यहाँ करेंगे क्या, कुछ चोरी करने आए, कुछ मारने आए। उनको भी पता है कलयुग चल रहा है, पृथ्वी का बहुत बुरा हाल है, यहाँ पे चोरी करने लायक बचा नहीं, व्यक्ति वैसी परेशान है, उसको मार ढाल इससे के भी ज्यादा क्या तो करें। हमारे ही पास है। हाँ, इसलिए वो भी आ तो सकते हैं, अगर उनके शक्ति हुई जिनके पास, वो आ सकते हैं, बट वो परेशान नहीं करते हैं कलयुग में। तो ये भगवान की कृपा भी है कि हम लोगों को परेशान नहीं कर रहे हैं, मगर हम लोग और तरीके से परेशान है कलयुग में, और तरह की प्रॉब्लम्स है। अच्छा। मगर वो तो होते तो हैं, मतलब आज भी वो सब प्रेजेंट हैं, नीचे के सातों लोकों में सब वो है, योनिया। अच्छा। और लोअर, अच्छा, एक मतलब मैं ये कर लूं कि अगर पृथ्वी में कोई रह के अपराध कर ही जा रहा है, मतलब 84 लाख योनियां 3-4 बार भोग चुका है, तो फिर भी क्या उसे पृथ्वी में ही 84 लाख योनियां भोगने के लिए छोड़ दिया जाएगा या फिर नीचे भी भेजा जाएगा? पूरा कहीं पे भी मिल सकता है, 84 लाख योनि, ब्रह्मा जी के लोक से लेके नीचे पाताल लोक तक कोई भी उसको योनि मिल सकती है। अच्छा, मतलब जो भी प्लानिटरी सिस्टम हो गया। हाँ, मतलब पूरे 14 प्लैनेट्स में उसको मिलेगी। अगर किसी ने धाम में रहते हुए अपराध किया तो वो धामवासी बन जाएगा, पर वहीं पे पशु बनता रहेगा बार बार। तो धाम में भी पशु बनना, देखो वैसे तो धाम में कृपा बहुत है, पशु में भी बहुत हाँ। कृपा है, मगर जरूरी नहीं है ना कि पशु भी जाए। मान लो पशु ने अपराध, किसी ने अपराध, धाम में रहा, वहीं पे बस गया, घर ले लिया, लैंड लेके वृंदावन में, मायापुर में कहीं बस गया, वहां अपराध कर रहा है, वहां का पशु बन गया। अब पशु बन के दोबारा उसने मनुष्य जीवन मिल गया, उसको कृपा मिल गई, फिर उसके पास चॉइस है भक्ति करूँ ना करूं, फिर उसने नहीं करी। अब ये चॉइस उसकी चलती रहेगी, लाइफ लाइफ टाइम, लाइफ बाय लाइफ, मतलब लाइफ वो बाय कभी लाइफ। धाम से बाहर ही नहीं निकलेगा? हाँ, मतलब ये अनएंडिंग साइकिल चलता रहेगा, जब तक वो खुद से नहीं चाहेगा कि मुझे भक्ति करनी है। और मतलब ये 84 लाख स्पीशीज, मतलब अगर पृथ्वी लोक में ही कोई बार बार ले ले, तो मतलब ये साइकिल है, उसको कभी मतलब नीचे वगैरह में भेजा नहीं जाएगा, मतलब वो हमेशा पृथ्वी में ही 84 भुगतता रहेगा? हाँ, यहीं पे ही कुछ ना कुछ करके भुगतता रहेगा, बार बार उसको यहीं पे जन्म मिलता रहेगा, अलग अलग योनियों में मिलता रहेगा। मगर धाम ऐसी चीज होती है, जैसे प्रलय भी आ जाए, धाम पूरा नष्ट, मतलब धाम कभी नष्ट नहीं होता, धाम वैसे का वैसे ही बना रहता है। जैसे वृंदावन है, पूरा पृथ्वी नष्ट हो गई, प्रलय आ गया, ये वैसे का वैसे एज इट इज बना रहेगा, तो ये कभी नष्ट नहीं होता। या वृंदावन की बात अगर करें प्रभु जी, तो ये तो स्पेसिफिकली कृष्ण आए वृंदावन के लिए इस पर्टिकुलर साइकिल में। इस बाद वाले साइकिल में तो कृष्ण आएंगे नहीं, नारायण वगैरह आएंगे, तो वो उनके लिए तो वृंदावन फिर है नहीं। वृंदावन तो नहीं, है वो माधुरी। जाएंगे वो भी वृंदावन, पर वो वैकुंठ भक्ति तक तो कर ही रहे हैं ना, वैकुंठ भक्ति तो उनको सिखा ही रहे हैं अगले युगों में। वो थोड़ी रासलीला करवाएंगे। तो रासलीला नहीं होगी, पर वैकुंठ भक्ति तो दिखाएंगे ना उनको, वैकुंठ भक्ति तो मिलेगी। अच्छा, वो भी वृंदावन में? हाँ, वैकुंठ वृंदावन में मिलेगी। देखो, ज्ञान तो भगवान कृष्ण का वो भी रहेगा, भागवतम का ज्ञान हाँ। जो है, रासलीला भागवतम में है, वो रहेगा। मगर लोग उसको, अब जैसे श्री संप्रदाय में है, कोई संप्रदाय में है जो भगवान को ऐश्वर्य भाव से पूछता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो हम्म। भागवतम नहीं पढ़ते। वो उस रस के प्रति आसक्ति नहीं है,
उनको दास रस ही अच्छा लगता है। हनुमान जी को रासलीला नहीं चाहिए, नारद मुनि को नहीं चाहिए। नारद मुनि एक बार जरूर बन के आए नारद गोपी, पर उन्हें हर बार रासलीला नहीं चाहिए। अच्छा, मतलब वृंदावन, जगन्नाथपुरी, ये सब तो रहेगा। और प्रभु जी एक ये चीज है कि जैसे कहते हैं कि ब्रह्मा जी के 50 ईयर्स तक ये नील माधव रहते हैं, उसके बाद जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी और प्रभु सुदर्शन के विग्रह आते हैं। उसके बाद हमारे कलयुग में भी जगन्नाथ आएंगे फिर। आते रहेंगे। जो हम जगन्नाथ जी की स्टोरी पढ़ते हैं सतयुग वाली, हम्म। इंद्रद्युम्न वाली, कि राजा इंद्रद्युम्न के लिए आए, वो इस सतयुग की भी नहीं है, बहुत बहुत पुरानी है वो, मतलब करोड़ों करोड़ों साल पुरानी है वो। इस सतयुग की अच्छा। है ही नहीं वो बहुत पुरानी है। वो जगन्नाथ जी कब प्रकट हुए थे इंद्रद्युम्न के लिए, इसका मतलब नील माधव से नहीं। जगन्नाथ। तो बार बार हाँ बार वो। बार 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 जगन्नाथ आते रहते हैं। अच्छा, ठीक है प्रभु जी, मतलब यही मतलब थोड़ा क्वेश्चन था। ठीक। हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्णा। नेक्स्ट यश प्रभु जी का है। हरे कृष्णा। वो भी प्रणाम पूरी। हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। ये बहुत सुंदर क्लास थी तो जी। मेरा क्वेश्चन पूरी यही है कि जैसे हम पूरी हम अपने जैसे गुरु से मेंटर से पूरी कनेक्शन तो बना लेते हैं, बट पूरी प्रेम नहीं बना पाते। तो प्रेम में अगर ग्रोथ करनी है वो कैसे होगी, उसके लिए जानना हो कुछ नहीं। भगवान से। नहीं मुझे भगवान से नहीं, भगवान के बच्चे जैसे अपने जो मेंटोर हैं उनसे, अपने जो शिक्षा गुरु होते हैं उनसे पूरी प्रेम की कनेक्शन तो जुड़ जाता है प्रभु जी, क्योंकि वो हमें ज्ञान दे रहे हैं आध्यात्मिक, बट पूरी देख- प्रेम नहीं आता। पता है देखो मानते रहते हैं हम गुरु, कनेक्शन बनता कनेक्शन तो है। बनता है, मैं समझ गया कि प्रेम। आप प्रेम कैसे बनाए उनके प्रति। जी प्रभु जी। हाँ, तो देखो कनेक्शन बनता है, अगर मैं देखूं कनेक्शन आज के समय में आपका और मेरा कनेक्शन है क्यों? इस्कॉन के कारण। इस्कॉन किसका? प्रभुपाद जी के कारण। एक फैमिली में दो भाई होते हैं, एक कहता है प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई करता है, फिर दूसरा उसको देख के वो भी लड़ाई करता है, बड़ा छोटा प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई कर रहे हैं। पर वो जुड़े क्यों थे आपस में? कब तब तक साथ रहते थे जब तक पेरेंट्स होते हैं। वो अलग बात है, भौतिक संसार में उतना भी नहीं होता, लोग पहले ही अलग होने को सोचते हैं, अलग हो जाऊं अलग हो जाऊं अलग हो जाऊं, पर फिर भी जब तक पेरेंट्स साथ हैं वो बने रहेंगे। वैसे ही अगर आप देखोगे, प्राइमरी सबसे पहले हमारे को प्रभुपाद जी के प्रति श्रद्धा बढ़ानी है। जब अगर हमारे को यही नहीं पता प्रभुपाद जी कौन, उनकी क्या, अगर हम अपने उन लोगों को तो जान रहे हैं जो हमारे आसपास के हैं, मगर जिस कारण से हम इनको जान रहे हैं वो कारण को अगर हम नहीं पकड़ रहे, तो इनका प्रेम भी छूट जाएगा कुछ समय के बाद। जहां प्रभुपाद जी पे डाउट आ गया, जितने भी आप देख रहे हो भक्त आ रहे हैं जूम में, ऑफलाइन में, मंदिर में, सब छूट जाएंगे। इसलिए सबसे पहला हमारा प्राइमरी फोकस होना चाहिए प्रभुपाद जी। इसलिए प्रभुपाद जी का जो ग्रंथ है प्रभुपाद लीला अमृत, वो क्यों बोला गया? वो लीला से कम नहीं है, वो जो उन्होंने जो भी काम किया, जो भी कार्य किए, वो बहुत बहुत मतलब मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए कर पाना अनअचीवेबल है। मारपीट करके उन्होंने कुछ नहीं किया कभी भी, या किसी को डरा धमका के उन्होंने कभी भक्त नहीं बनाया। बहुत प्रेम से, बहुत सहन करके, जहां कहाँ डांट लगानी है कहाँ नहीं लगानी, प्योरिटी में उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। किसको कितना रूल देना है, किसको कितना सिखाना है, लेटर में किसने कितना क्वेश्चन पूछा और कितना जवाब देना है, एकदम एग्जैक्ट टू द पॉइंट। किसी ने पूछा प्रभुपाद जी को, क्या ब्रह्मा, शिव और महेश तीनों में से कौन भगवान है? एक श्लोक लिख के देते थे, बस हो गया और ये लेटर हो गया। आई होप यू, है ना, कि मैं आपको आशा करता हूं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, इस तरह से बोलते थे। आपका शुभ चिंतक, है ना, भक्ति वेदांत स्वामी। तो अगर वही ना हो तो हमारा को कोई कनेक्शन नहीं है। इसलिए सबसे पहला कनेक्शन इस्कॉन में सबसे पहले प्रभुपाद जी से ही होना चाहिए। सब छूट जाएगा, प्रभुपाद जी नहीं छूटनेंगे। पहला प्रभुपाद। इसलिए प्रभुपाद जी की एक बायोग्राफी आती है, बुक आती है, भारत के आध्यात्मिक राजदूत प्रभुपाद, वो पढ़ना चाहिए हर किसी को। वैसे तो मैंने उस पर बहुत सेशन लिए हैं, करीब में 20-25 क्लास ली हैं उस पर, रिकॉर्डिंग भी है, पर खुद से भी पढ़ना चाहिए। उसमें जब हम पढ़ेंगे हम सीख पाएंगे कितना स्ट्रगल है, एक एक मतलब छोटी छोटी चीजों को करने में भी कितना स्ट्रगल है। देख के छोटा लग रहा है, मगर सबसे बड़ा काम ही यही किया उन्होंने, इतना बड़े गैप को जो उन्होंने फिल किया। फिर आता है जब उनका पढ़ लिया, उनके बारे में जान गए, फिर प्रभुपाद जी की लीलामृत पढ़ो, या फिर हमारे जो आप कह सकते हो हमारे नोन हैं, या हमारे मेंटोर हैं, शिक्षा गुरु हैं, या हमारे दीक्षा गुरु हैं, फिर उनके बारे में जानना चाहिए। तो प्रोसेस पहला प्रभुपाद। जब ये नहीं पता फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए पहला जब व्यक्ति आता है भक्ति में, उसके लिए भगवान है,
जब भगवान का रास्ता उसको नहीं दिखेगा, जब भगवान का रास्ता उसको दिखेगा, सही रूप से आगे बढ़ेगा, तो उसको प्रभुपाद जी समझ आएंगे। इसलिए आचार्य बोला गया उनको, युग आचार्य। अगर युग आचार्य की फिलॉसफी क्लियर नहीं है, हम छोड़ देंगे हर किसी को। इसलिए पहली फिलॉसफी ये क्लियर करनी है। कोई भी बुक में एंटर करने से पहले देखना है कि मैं इनको जानता हूं या नहीं जानता। मैं इनकी बुक तो पढ़ रहा हूं पर मुझे इन पे विश्वास नहीं आ रहा, इसलिए पढ़ो, तब विश्वास जागेगा। नहीं तो झूठ लगेगा, भागवतम में ऐसा क्यों लिखा है, इसमें ऐसा क्यों लिखा है, भक्ति रसामृत सिंधु में ऐसा क्यों लिखा है, ये क्यों लिखा है, ये क्यों लिखा है। सबसे पहला मोटिव यही होना चाहिए कि प्रभुपाद जी को जानना। आप मेरे को क्यों पसंद कर रहे हो या मैं आपको क्यों पसंद कर रहा हूँ? प्रभुपाद जी के कारण, एक दूसरे को जानने के कारण। अगर एक लड़का लड़की एक दूसरे को जाने ही ना, बोले प्रेम हो गया, नहीं होगा। इसलिए पहले जिनकी वजह से सब कुछ चल रहा है, पहले उनके बारे में, फिर उनकी परंपरा के नीचे 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 उनके बारे में। तो ये राइट फिलॉसफी है। कई बार व्यक्ति जो सिखा रहा होता है उनको तो जानता है, मगर जिसने ये बनाया, ये स्टैंडर्ड बनाया, उनको नहीं जानता, प्रभुपाद जी को। इसलिए लोग छोड़ छोड़ के इस्कॉन को इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर डाइवर्ट होते रहते हैं। इसलिए पहले वो, फिर अलग 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 अलग, नीचे नीचे। और वो भी ऐसे नहीं कि इसका सुन लिया, इसका सुन लिया, फिर ये सिस्टमेटिकली सिस्टमेटिकली इनके, उनको जानना है, इनको जानना है, इनको जानना है। अनम्यूट। ठीक है प्रभु जी, बहुत धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। मोस्ट रिकमेंडेड है, आप सबको प्रभुपाद जी के बारे में जानना ही चाहिए। आप मेरे से रिलेशन तोड़ दो, कोई किसी से भी रिलेशन तोड़ दे, जो मर्जी करो, मगर प्रभुपाद जी है तो रिलेशन बना है। मैं सच बता रहा हूँ आपको, आपका और हमारा रिलेशन या किसी का भी रिलेशन सिर्फ और सिर्फ तभी तक है उन्हीं के कारण। आप सच, मैं आपको बताऊं, ये 100% होता है। 1000 आप कहे, 1 लाख कहे, 1 करोड़ कहे, उसी वजह से है। थैंक यू ज्योति कश्यप माता जी, थैंक यू कोमल माता जी। ज्योति पांडे माता जी लिख रही है, बिना दीक्षा गुरु लिए अगर किसी की डेथ हो जाती है तो क्या उसको नरक जाना पड़ेगा? नहीं, उसको नहीं जाना पड़ेगा, सजा नहीं मिलेगी, भक्ति करके वो बच जाएगा। मगर उसका अगर धाम का रास्ता बोले तो धाम का रास्ता दोनों से है, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु। मगर शिक्षा गुरु में क्या इतनी कैपेबिलिटी है कि वो कृष्ण से कनेक्ट है डायरेक्ट? ये भी देखना पड़ेगा। प्रभुपाद जी का स्टैंडर्ड बहुत हाई था, आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। उन्होंने जॉर्ज हैरिसन को लेके चले गए, हमारे भी लेके चले जाएंगे। तो कृपा जरूर मिलेगी, मगर शिक्षा गुरु मतलब जो डायरेक्टली कृष्ण से कनेक्टेड है, जो हमें शिक्षा दे रहा है, फिर उस लेवल का होना चाहिए। फिर वो कि हमें दे सकता है, जीव गोस्वामी है, उस लेवल पे शिक्षा मिल रही है, तब तो ठीक है। हो सकता है कोई फिलॉसफी सही बोल रहा हो, मगर क्या ये शुद्ध है? मैं तो खुद कहता हूं हम शुद्ध नहीं है। तो हमें मार्गदर्शन में रहना है, मगर शुद्ध भी देखना है कि शुद्ध भक्त का भी संग चाहिए। तो शुद्ध भक्त के संग के लिए उस प्रोसेस में आगे बढ़ना ही चाहिए, शिक्षा और दीक्षा के, इस तरह से। नेक्स्ट है हनुमान प्रजापति प्रभु जी इसी जन्म में प्रभु की प्राप्ति कैसे होगी? क्योंकि मैंने इस्कॉन के डिवोटी से सुना है कि बहुत से डिवोटीज में कुछ ही डिवोटीज भगवान की प्राप्ति कर पाते हैं। मैं एक ही जन्म में करना चाहता हूँ, एक ही जन्म में कैसे करें? तो ये होगा प्रभु जी जब आप सही रूप से सब कुछ पालन करेंगे। जो रूल रेगुलेशन आपको दिए हैं सिंपल 4 हैं, अगर इसको लाइफ टाइम बहुत स्ट्रांगली फॉलो करना, 16 माला करना, चैंटिंग करना, हियरिंग करना, सारी चीजें करके, प्रभुपाद जी कहते हैं आई गारंटी कि मैं लेके जाऊंगा। तो आपको करे रखना है। तो बाकी भगवान ना लेके जाए, मगर गुरु उस तरह से लेके जाते हैं। तो हमारा परंपरा हमारे को फिर लेके जाती है, कृपा मिलती है सबकी। तो हमें सही रूप से पालन करें। आशा माता जी, मरने के बाद हमारे साथ जो भी होता है वो, मरने के बाद हमारे साथ जो भी होता है, क्या वो हमें याद होता है? नहीं होता। मरने के बाद का अगर याद रहेगा तो हम पिछले लाइफ के रिलेशंस को ही बनाए बैठेंगे। ठीक है अभिषेक प्रभु जी, अपना क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, फिर हम एंड करेंगे। काफी सारे और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप ये सीरीज देखें, ये रश्मि रंजन प्रभु जी ने आपको एक लिंक भेजा है प्रभुपाद जी के ऊपर लाइफ के बारे में। अगर जो पढ़ नहीं सकता ना, तो ये देख सकता है। ये लिंक है, मोस्ट रिकमेंडेड है। आप जितने भी भक्त देख रहे हैं, ये लिंक है, यहाँ पे जाएं, इसको लैंग्वेज में देखें। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, सबको हिंदी समझ में आती है, आराम से घर बैठ के देख सकते हैं। ये प्रभुपाद जी के शिष्य है ना, ये महाराज जी हैं, हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज जी। इनका, उनके शिष्य ने ही पूरा इसको बनवाया है, इवेंट बाय इवेंट।
तो आप इसको देख सकते हैं, बहुत अच्छा है, मोस्ट रिकमेंडेड है सबके लिए। ठीक है, पूनम गुप्ता माता जी आपको रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे। थैंक यू हनुमान प्रभु जी। अभिषेक प्रभु जी का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, अभी उनका हैंड रेज नहीं है। थैंक यू दीप कौशिक माता जी, थैंक यू अभिमन्यु प्रभु जी, थैंक यू श्रुति माता जी। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन अभिषेक प्रभु जी का। हाँ प्रभु जी, चैट बॉक्स में लिखा था, थोड़ा बता दीजिए ना प्रभु। अच्छा, चैट बॉक्स में काफी सारे मैसेजेस आ रहे हैं, मैं चेक कर लेता हूँ। प्रभु जी कब हो कोई एलिजिबल होगा फॉर धाम? जब 100% भक्ति हो जाएगी, जो हम फॉलो कर रहे हैं वो 100% पे होगा। टाइम पीरियड ये कोई नहीं बता सकता, ये भगवान ही बता सकते हैं। सफिशिएंट क्या क्या करना ही पड़ेगा उसके लिए, सफिशिएंट ओनली चैंटिंग तो सफिशिएंट नहीं है। अगर चैंटिंग होती तो प्रभुपाद जी कभी इतने ग्रंथ नहीं लिखते। इसलिए रीडिंग उतनी जरूरी है, रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग तीनों। फिर उसके बाद आता है साधना, जब पक्की हो, सेवा, फिर ये सारी चीजें धीरे धीरे करके शुरू होती हैं। सारे जितने भी भक्ति के अंग हैं फिर वो शुरू होते हैं, रूल रेगुलेशन सब कुछ। कोई मस्ट भक्ति टास्क शेयर करिए। कौन सा टास्क आप पूछ रहे हैं प्रभु जी? वो सेवा पूछ रहे हैं तो कोई भी आप सेवा कर सकते हैं, अपने लोकल में, अपने ऑनलाइन में, अपने यहाँ पे घर में बैठे हो किसी दोस्त को कॉल कर लो, ये भी तो ऑनलाइन सेवा ही है। उसको बोलो, अपने बारे में बताओ, भगवान के बारे में कि मैं इसको फॉलो करता हूँ, मैं ये पढ़ता हूँ, आजकल तुम क्या कर रहे हो और बताओ। तो उन्हें बोर नहीं करना चाहिए, उनकी भी सुननी चाहिए और अपना भी उनको बताना चाहिए, पर भटकना नहीं चाहिए। तो ये एक प्रैक्टिकल टास्क है जो हम कर सकते हैं लोगों को बता के। कोई नहीं सुनेगा तो कम से कम मेरी प्रैक्टिस तो हो जाएगी। मैंने किसी को बताया, उसने नहीं सुना, उसने इग्नोर कर दिया, मेरी प्रैक्टिस तो हो गई। ठीक है, और थैंक यू ज्योति माता जी। तो फिर मरने के बाद क्या होगा ये सोचते ही क्यों है? आशा माता जी लिख रही हैं, नहीं सोचना चाहिए क्या होगा। थैंक यू पूनम गुप्ता माता जी। अजय प्रभु जी लिख रहे हैं, प्लीज शेयर इन व्हाट्सएप ग्रुप। आप ये प्रभुपाद जी की सीरीज को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें। ठीक है, अभिषेक प्रभु जी थैंक यू, आपका क्वेश्चन हो गया। तो अभी एंड करते हैं अनम्यूट करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे भगवान हरे की राम राम जय, राम श्रीमद् राम भगवत की जय, श्री ईशोपनिषद की जय जय, भाई जय गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल। बोल।